हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें फीमेल लीड एक रिच लड़के से शादी को अवॉइड करने के लिए एक गरीब लड़के से शादी कर लेती है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो लड़का गरीब नहीं बल्कि उसी कंपनी का बॉस है जिसमें वो काम करती है। ड्रामा के स्टार्टिंग में एक लड़की होटल में जा रही होती है। वहीं दूसरी ओर हम मेल लीड वेंजिंग को देखते हैं जो लू ग्रुप का CEO है। उसका फ्रेंड कॉल पर उससे कह रहा होता है, मैं जानता हूँ तुम्हारी फैमिली तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर रही है, लेकिन आज रात मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की अरेंज की है। वेंजिंग बोला, मेरे लिए कोई वुमेन्स अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड कहता है, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम उसे लाइक करोगे। वहीं दूसरी ओर हम फीमेल लीड शीनिंग को देखते हैं जो उसी होटल में एक लड़के से मिलने आई थी और कॉल पर अपनी फ्रेंड से कह रही होती है, क्या वो लड़का मेरे साथ हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले करने के लिए मान गया? तो उसकी फ्रेंड जुआन कहती है, हाँ, क्योंकि उस लड़के के पास पैसों की कमी है, लेकिन तुम उसे अपनी आइडेंटिटी मत बताना, तुम शी ग्रुप की डॉटर हो, वरना वो तुमसे फ्यूचर में और पैसों की डिमांड कर सकता है। शीनिंग कहती है, ठीक है, मैं समझ गई, मैं बस वहाँ पहुंच ही चुकी हूँ। कॉल कट होने के बाद वो वहाँ 2 रूम्स को देखती है और अपने आप से बोली, कौन सा रूम था, 806 या 809? ये सोचकर वो 806 नंबर वाले रूम की तरफ चली जाती है। वो रूम वेंजिंग का था। तभी शीनिंग उसका डोर नॉक करने लगती है। जब वो डोर खोलता है तो शीनिंग अचानक से उससे टकरा जाती है और उसे देखकर बोली, कितना हैंडसम है। तभी वेंजिंग कहता है, क्या तुम वही लड़की हो? शीनिंग कहती है, हाँ, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। शीनिंग उससे वहाँ शादी की बात करने आई थी, लेकिन वेंजिंग उसे वो लड़की समझ रहा था जो उसके फ्रेंड ने उसके लिए अरेंज की थी। फिर शीनिंग उससे कहने लगी, चलो 10 मिनट में फिनिश करते हैं। वेंजिंग बोला, 10 मिनट? शीनिंग कहती है, ये ज्यादा है क्या? ठीक है, फिर 5 मिनट। इसके बाद वो अपने मन में कहती है, ये तो काफी हैंडसम है, डील करने के बाद हम तुरंत जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। तभी वेंजिंग उससे बोला, तुम इस इंडस्ट्री में कब से हो? शीनिंग कहती है, ऑफ कोर्स ये मेरा फर्स्ट टाइम है। क्या तुम ये सब काफी बार कर चुके हो? वेंजिंग कहता है कि मेरा भी फर्स्ट टाइम है, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रही हो? शीनिंग बोली, मुझे अपनी लाइफ फोर्स कर रही है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये सुनकर वेंजिंग अपने क्लोथ्स रिमूव करने लगता है, जिसे देखकर शीनिंग अपनी आंखें बंद कर लेती है और उससे कहने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो? वेंजिंग बोला, तुम चिल्ला क्यों रही हो? तुम भी तो यही चाहती हो ना? शीनिंग कहने लगी, पहले अपने कपड़े पहनो फिर बात करना। फिर वेंजिंग अपने क्लोथ्स पहनते हुए कहता है, अभी तो तुम भी यही चाहती थी। ओ, अभी हमने प्राइस डिस्कस नहीं किया। चलो बताओ इसके लिए कितना प्राइस होना चाहिए? शीनिंग कहती है, 2 लाख युआन। ये सुनकर वेंजिंग बोला, तुम सिर्फ 2 लाख युआन के लिए खुद को सेल कर रही हो? तो शीनिंग अपने मन में कहती है, लगता है ये मुझसे ज्यादा पैसे लेना चाहता है। फिर वो उससे कहने लगी, मैं एक गरीब फैमिली में पैदा हुई हूँ और मैंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 2 लाख युआन सेव किए हैं। फिर वेंजिंग कहता है, मैं भी सब कुछ मजाक कर रहा था, मुझे ये सब नहीं करना क्योंकि ये इलीगल है। तभी शीनिंग बोली, शादी करना कब से इलीगल हो गया? वेंजिंग कहता है, तो तुम चाहती हो कि मैं तुमसे शादी करूं? शीनिंग बोली, और नहीं तो क्या जुआन ने तुम्हें सब कुछ बताया नहीं? क्योंकि मेरी फैमिली मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही है और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ फेक मैरिज कर रही हूँ। वेंजिंग कहता है, तुम्हारी फैमिली तुम्हें किससे शादी कराना चाहती है? तो शीनिंग बोली, एक ओल्ड आदमी से। तुम उसे जानते नहीं होगे वरना मैं बता देती। ये सुनकर वेंजिंग अपने मन में कहता है, इसकी फैमिली जरूर पैसों के लिए इसे एक ओल्ड आदमी को बेच रही है। फिर शीनिंग कहती है, मेरे पास सिर्फ 2 लाख युआन ही है, अगर तुम नहीं मान रही तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वेंजिंग उसे रोक लेता है और उसे शादी के लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में हम उस लड़की को देखते हैं जो वेंजिंग के लिए अरेंज की गई थी और वो भी उन्हीं दोनों रूम्स के सामने खड़ी होती है और अपने मन में कहती है, मैंने सुना है कि यंग मास्टर काफी रिच है, मैं अच्छे से परफॉर्म करूंगी। ये कहकर वो उसी रूम में जा रही होती है, लेकिन तभी सामने वाले रूम से एक लड़का बाहर आता है। तो वो लड़की उससे कहती है, क्या वो तुम ही हो? तो लड़का कहता है, हाँ। फिर वो लड़की उससे बोली, लेकिन रूम नंबर तो 806 था। इस पर वो लड़का बोला, तुम्हें जरूर गलत नंबर याद होगा, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। इसके बाद वो लड़की उसके रूम में चली गई। वहीं दूसरी ओर वो दोनों रूम से बाहर आते हैं और शीनिंग उससे कहती है, चलो शादी करते हैं। अगले सीन में वो दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। बाहर आकर शीनिंग बोली, क्या मैंने सच में शादी कर ली है? अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना। ये कहकर वो जाने लगती है। तभी वेंजिंग उसे रोक कर कहता है, मैं तुम्हें राइड दे देता हूँ। शीनिंग बोली, तुम्हारे पास कार भी है? तो वेंजिंग बोला, नहीं, मैं तो तुम्हें टैक्सी से सी ऑफ करने वाला था। शीनिंग कहती है, टैक्सी की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत एक्सपेंसिव होगी, इसलिए मैं बस से चली जाऊंगी। तभी वहाँ वेंजिंग का असिस्टेंट उसकी कार लेकर आ जाता है। वेंजिंग उसे वहाँ ना आने के लिए इशारा करता है, लेकिन असिस्टेंट वहाँ आकर रिस्पेक्ट के लिए उसके सामने सर झुकाता है और वेंजिंग भी सेम वैसा ही करता है। और फिर शीनिंग से बोला, ये मिस्टर जियांग है और मैं इनका ड्राइवर हूँ। ये कहकर वो असिस्टेंट की तरफ इशारा कर देता है। फिर असिस्टेंट शीनिंग से बोला, हाँ, वेंजिंग बहुत सीरियसली काम करता है। ये सुनकर शीनिंग वेंजिंग से बोली, फिर तो तुम्हें और ज्यादा हार्डवर्क करना चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग करना मेल मॉडल की जॉब से तो अच्छा ही है। तभी वेंजिंग बोला, देखो बस आ गई, अब तुम जा सकती हो। फिर शीनिंग उन्हें बाय बोलकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद असिस्टेंट वेंजिंग से कहता है, आप मेल मॉडल कब से बन गए? तो वेंजिंग उसे चुप करा देता है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी असिस्टेंट कहने लगा, बाय द वे वो लेडी कौन थी?
तो वेंजिंग उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए बोला, वो मेरी वाइफ है। ये सुनकर असिस्टेंट शॉक्ड हो जाता है। वहीं दूसरी ओर शीनिंग पैदल घर जा रही होती है। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है जो उसके ग्रैंडपा ने उसे पिकअप करने के लिए भेजी थी। अगले सीन में ग्रैंडपा का असिस्टेंट उनके पास जाकर कहता है, मिस शीनिंग वापस आ गई हैं। तभी शीनिंग वहाँ आती है तो ग्रैंडपा उससे कहने लगे, मैंने तुम्हें मिस्टर लू से मिलने के लिए भेजा था, कहाँ गई थी तुम? शीनिंग उन्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए बोली, ग्रैंडपा अब मैं मैरिड हूँ और अब जब मैंने शादी कर ली है तो मुझे लू फैमिली में शादी करने की कोई जरूरत नहीं। तभी ग्रैंडपा बोले, तुमने ऐसे ही किसी को भी ढूंढकर जल्दी में शादी कर ली, अब इस घर से निकल जाओ। शीनिंग बोली, मैं नहीं जाऊंगी, मैंने जिससे शादी की है वो लू फैमिली के यंग मास्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्रैंडपा बोले, तुम ये कैसी नॉनसेंस बातें कर रही हो, तुम जानती भी हो मिस्टर लू कौन है? तो शीनिंग कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि लू फैमिली का यंग मास्टर बहुत फैट और अगली दिखता है। ग्रैंडपा बोले, ये तुमसे किसने कहा? तभी ग्रैंडपा का असिस्टेंट उससे कहता है, तुम्हारे ग्रैंडपा को इस बात से डर था कि लोग तुम्हें बेवकूफ न बना दे। जिस मैन ने तुमसे शादी की उसने जरूर पैसों के लिए की होगी। तो शीनिंग कहती है, डोंट वरी, उसे मैंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, वो सिर्फ 2 लाख युआन में मान गया और वो बहुत हैंडसम भी है। तभी असिस्टेंट बोला, लेकिन मिस्टर लू भी बहुत हैंडसम है। शीनिंग कहती है, हाँ पर वो डेफिनेटली मेरे हस्बैंड से ज्यादा हैंडसम नहीं होगा। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, चलो अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ, मैं भी तो देखूं तुम्हारा पार्टनर कितना हैंडसम दिखता है। फिर शीनिंग उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट देती है। ग्रैंडपा उसे देखकर बोले, लू वेंजिंग। तो शीनिंग बोली, क्या हुआ, मेरे हस्बैंड का नाम बहुत अच्छा है ना? हाँ, इसका सरनेम भी लू है, लेकिन बेचारा बहुत गरीब है। ग्रैंडपा उसे बताने की कोशिश कर रहे थे कि वही मिस्टर लू है, लेकिन शीनिंग उनकी बात नहीं सुनती और उनसे कहती है, अब आप मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे क्योंकि मेरा उससे डिवोर्स लेने का कोई इरादा नहीं है। फिर ग्रैंडपा बोले, ठीक है मैं इस शादी के लिए अग्री करता हूँ। ये सुनकर शीनिंग बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है, लेकिन तुम्हें लू ग्रुप में इंटर्नशिप के लिए जाना होगा, मैं पहले ही वहाँ तुम्हारे लिए बात कर चुका हूँ। इस पर शीनिंग कहती है, ठीक है, लेकिन मैं वहाँ अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताऊंगी, जबकि अपने एफर्ट्स लगाकर उस कंपनी को ज्वाइन करूंगी। ग्रैंडपा इसके लिए हाँ कह देते हैं। फिर शीनिंग बोली, अगर आपको कुछ और नहीं कहना तो मैं रूम में जाती हूँ। तभी ग्रैंडपा बोले, तुम्हारी तो अब शादी हो चुकी है, तब भी तुम्हें इसी घर में रहना है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, जाओ अपने हस्बैंड के साथ रहो। अगले सीन में वेंजिंग एक कंपनी में नया घर खरीदने के लिए आया होता है। तभी वहाँ की एम्प्लॉय बोली, आप उसमें कितने लोग रहना चाहते हैं? वेंजिंग कहता है 2। तभी असिस्टेंट कहने लगा, क्या आप मिस शीनिंग की इतनी फिक्र करते हैं? क्या आपको उनसे फर्स्ट साइट में ही प्यार हो गया था? वेंजिंग बोला, चुप करो, तुम बहुत नॉनसेंस करते हो। तभी वहाँ पर शीनिंग भी अपने लिए घर खरीदने आ जाती है और अंदर जाकर वो कहती है कि मुझे एक घर खरीदना है। सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं। तब उसे पता चलता है कि वेंजिंग भी वहीं आया हुआ है। वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं, तुम्हें घर खरीदना है? तो शीनिंग बोली, तुमने जरूर गलत सुन लिया होगा, मैंने कहा मुझे घर रेंट पर लेना है, मैं घर खरीदना थोड़ी अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन क्या तुम घर खरीदना चाहते हो? तभी वेंजिंग उसे साइड में ले जाता है और उससे बोला, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। तो शीनिंग बोली, तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी पता चल गया है। तुम यहाँ मिस्टर जियांग को घर दिखाने लाए हो ना? मिस्टर जियांग काफी रिच है, तो वो तो यहाँ विला खरीदने आए होंगे। वेंजिंग कहता है हाँ। फिर शीनिंग बोली, मैं भी विला में रहना चाहती हूँ, खैर अभी मैं रेस्ट रूम में जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद वेंजिंग अपने असिस्टेंट को वहाँ बुलाता है। तभी असिस्टेंट उससे बोला, अभी मेरे पास आपके पेरेंट्स का कॉल आया था और उन्होंने कहा कि वेंजिंग से कह देना कि कल वो शी फैमिली की डॉटर से मिलने आए। वेंजिंग बोला, मैं मैरिड हूँ इसलिए नहीं जा सकता। असिस्टेंट कहता है, अगर तुमने शी फैमिली की डॉटर से मिलने से मना किया तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। ऐसा मैं नहीं, आपके फादर बोल रहे थे। तो क्या आप जा रहे हैं? वेंजिंग कहता है, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा। बाय द वे तुम एक काम में मेरी हेल्प कर सकते हो, अभी यहाँ से एक विला खरीदो और शीनिंग को उसे 5000 युआन में रेंट पर दे दो। इसके बाद वहाँ पर शीनिंग आती है और एक एम्प्लॉय से कहने लगी, वो जो लड़का वहाँ खड़ा है वो मेरा हस्बैंड है और वो बहुत गरीब है और मैं उसकी सेल्फ स्टीम को हर्ट नहीं करना चाहती, तो मुझे वो अपार्टमेंट खरीदना है। तुम उन्हें कहना कि वो 3000 युआन पर मंथ रेंट पर मिलेगा। ये सुनकर वो एम्प्लॉय बोली, तुम्हारा हस्बैंड गरीब है? शीनिंग कहती है, हाँ। तुम मेरे हस्बैंड को जानती हो क्या? एम्प्लॉय कहती है, हाँ। तभी वहाँ पर वेंजिंग आ जाता है और उनसे बोला, तुम क्या बातें कर रही हो? तो शीनिंग कहती है, कुछ नहीं, मैं इससे बस एक अपार्टमेंट रेंट पर लेने की बात कर रही थी। तभी असिस्टेंट उनसे बोला, मुझे वो विला बहुत पसंद है और वेंजिंग मेरे लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करता है। उसकी वाइफ को ये विला पसंद है तो मैं इसे खरीद लेता हूँ और मैं इसे 5000 युआन पर मंथ में रेंट पर दूंगा। अगले सीन में वो दोनों बाहर आ जाते हैं तो शीनिंग उससे कहने लगी, मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस्टर जियांग इतने काइंड होंगे। वेंजिंग अपने मन में कहता है, उसने मेरे तो पैसे स्पेंड किए हैं। फिर वो शीनिंग से कहता है, मिस्टर जियांग ने कहा कि ये उनकी तरफ से हमारे लिए वेडिंग गिफ्ट है, इसलिए अब हम दोनों को साथ रहना होगा, वरना मिस्टर जियांग को बहुत हर्ट होगा। शीनिंग बोली, तो तुम चाहते हो कि हम दोनों साथ रहें? वेंजिंग कहता है, अगर तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, आफ्टर ऑल हमने कुछ टाइम के लिए ही शादी की है और मेरी सैलरी तो सिर्फ 3000 युआन पर मंथ है, फिर मैं इस 5000 युआन पर मंथ के विला को कैसे अफोर्ड कर पाऊंगा? लेकिन कोई बात नहीं, मैं मिस्टर जियांग से कह देता हूँ कि मैं उनके विला में रहने के लायक नहीं हूँ। ये कहकर वो अंदर जाने लगता है। तभी शीनिंग उसे रोकते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हें रेंट शेयर करने में हेल्प करूंगी, अब से हम साथ रहेंगे। ये सुनकर वेंजिंग बहुत खुश हो जाता है। अगले सीन में शीनिंग लू ग्रुप के बारे में देख रही होती है और तभी वो वेंजिंग को देखकर बोली,
ये कितना हैंडसम है और घर के काम भी कर लेता है, ये हस्बैंड बनने के बिल्कुल सूटेबल है। तभी उसके पास ग्रैंडपा का कॉल आता है जो उससे कहते हैं कल तुम्हें लू फैमिली के साथ लंच पर आना होगा। तो शीनिंग बोली आप तो मेरी शादी से अग्री कर गए थे ना, और अब मैं लू फैमिली में शादी नहीं करने वाली, तो फिर आपने उनके साथ लंच क्यों अरेंज किया। ग्रैंडपा बोले भले ही तुम शादी नहीं करने वाली लेकिन दो फैमिली साथ में बात तो कर सकती है। तभी ग्रैंडपा बोले ये सुनकर मेरे हार्ट में बहुत पेन हो रहा है। तो शीनिंग वहाँ जाने के लिए हाँ कह देती है। तभी वेंजिंग वहाँ आकर बोला तुम कहाँ जाने वाली हो और अभी किसका कॉल आया था। ये सुनकर शीनिंग अपने मन में कहती है मैंने तो इससे कहा था कि मेरी कोई फैमिली ही नहीं है, अब मैं इससे क्या कहूँ। तभी वेंजिंग उससे बोला तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, कहीं तुमने दूसरा मेल मॉडल तो नहीं ढूंढ लिया। शीनिंग बोली क्या तुमने मुझे ऐसी पर्सन समझा है। वेंजिंग कहता है तो फिर दिखाओ। ये सुनकर शीनिंग अपने फोन को छुपाने लगती है और वेंजिंग उससे फोन छीनने के लिए उसके क्लोज आता है। तभी वो उसके ऊपर गिर जाता है जिससे उन दोनों को थोड़ा नर्वस फील होता है। फिर शीनिंग उसे दूर हटा देती है और उससे बोली मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी और मेरा फायदा उठाने की कोशिश मत करो। तभी वेंजिंग देखता है कि वो लू ग्रुप के बारे में कुछ देख रही थी। फिर उससे बोला ये तो लू ग्रुप की इन्फॉर्मेशन है ना। शीनिंग कहती है हाँ। वेंजिंग बोला तुम लू ग्रुप की इन्फॉर्मेशन क्यों चेक कर रही हो। शीनिंग कहती है क्योंकि मैं वहाँ काम के लिए जाने वाली हूँ और इस इन्फॉर्मेशन में जरूर मिस्टर लू की कोई फोटो होगी, चलो ना साथ बैठ कर देखते हैं। ये सुनकर वेंजिंग बहुत डर जाता है और उससे बोला पहले तुम अपना सामान अनपैक कर लो उसके बाद देख लेना। लेकिन शीनिंग कहती है कि वो मैं बाद में कर लूंगी। तभी वेंजिंग उसके हाथ से टैबलेट छीन लेता है और उसे इमोशनल करते हुए कहने लगा क्या वो आदमी तुम्हारे लिए हमारे इस छोटे से घर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ आखिरकार वो एक सीईओ है, मैं उसके साथ खुद को कंपेयर कैसे कर सकता हूँ। ये सब देखकर शीनिंग कहती है ठीक है पहले मैं काम फिनिश कर लेती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वेंजिंग अपने असिस्टेंट के पास कॉल करता है और उससे बोला जल्दी से मेरी ऑनलाइन सभी फोटोज डिलीट करवा दो। इसके बाद शीनिंग अपना काम फिनिश करके वहाँ आती है और वेंजिंग से बोली मैंने अपना सामान अनपैक कर लिया है, चलो अब साथ में देखते हैं कि लू ग्रुप का सीईओ दिखता कैसा है। फिर वेंजिंग उसके पास आकर बैठ जाता है। फिर शीनिंग इन्फॉर्मेशन चेक करके कहती है यहाँ तो मिस्टर लू की फोटो ही नहीं है, क्या वो इतना मिस्टीरियस है। वैसे तो मैं जानती हूँ कि वो कैसा दिखता है, मैंने उसके बारे में सुन रखा है, वो बुढ़ा है और गंजा भी, यहाँ तक कि उसे मेंस पसंद है, इसीलिए उसने अपनी कोई फोटो पोस्ट नहीं की होगी। ये सुनकर वेंजिंग शॉक्ड हो जाता है। तो शीनिंग उससे कहती है तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो। वेंजिंग बोला क्या तुम्हें मिस्टर लू बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन तुम उससे इतना हेट करती हो तो उसकी कंपनी में काम करने क्यों जा रही हो। तो शीनिंग कहती है काम अपनी जगह है, खैर तुम एक रिच बिजनेसमैन के ड्राइवर हो, फिर तुम ये मेल मॉडल की पार्ट टाइम जॉब क्यों करते हो, प्लीज फ्यूचर में ये सब मत करना। वेंजिंग कहता है ठीक है तुम कह रही हो तो मैं नहीं करूंगा। फिर शीनिंग कहती है अगर तुम मेरी बात मान रहे हो तो क्यों ना हम साथ में काम करें, हम दोनों अपना रिज्यूम लू ग्रुप में सबमिट करवाते हैं और फिर हम साथ में काम पर जाएंगे। ये सुनकर वेंजिंग शॉक्ड हो जाता है। तभी शीनिंग बोली तुम इतना क्यों डर रहे हो, माना कि लू ग्रुप में जाने के लिए तुम्हारी क्वालिफिकेशंस नहीं है, लेकिन हो सकता है तुम सेलेक्ट हो जाओ, मैं आज रात को तुम्हारा रिज्यूम भी सबमिट करवा दूंगी। अगले सीन में शीनिंग लू ग्रुप में रिज्यूम सबमिट करवा देती है और फिर वो उठकर पानी लेने के लिए जाती है। तभी उसे वहाँ से चिप्स के पैकेट की आवाज आती है और फिर वो अपने आप से कहती है कहीं घर में कोई चोर तो नहीं आ गया। वहीं दूसरी ओर हम वेंजिंग को देखते हैं जिसका असिस्टेंट उससे कॉल पर कह रहा था कि मिस्टर और मिसेस शी को कुछ लोगों ने किडनैप करके मार दिया था और अब से सी फैमिली को सिर्फ उनके डैड संभाल रहे हैं, उनके बारे में कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनकी ग्रैंड डॉटर 3 साल पहले अब्रॉड में स्टडी करने गई थी, लेकिन अब वो चाइना वापस आ गई है और उसके ग्रैंडपा आपसे उसकी शादी करवाना चाहते हैं। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। तभी वो अपने पीछे शीनिंग को देखकर अचानक से डर जाता है और उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। शीनिंग कहती है तुम इतनी रात को यहाँ क्यों छुप रहे हो। वेंजिंग कहने लगा मुझे मिस्टर जियांग ने एक नई जॉब दी है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो। तो शीनिंग बोली मैंने अभी अभी रिज्यूम सबमिट करवाया है, इसीलिए पानी पीने के लिए आई थी, लेकिन तुमने इतनी रात में लाइट्स ऑन क्यों नहीं की, मुझे लगा घर में कोई चोर घुसा है। वेंजिंग बोला रिज्यूम कंप्लीट हो गया। शीनिंग कहती है हाँ मैंने ऑलरेडी उसे सेंड भी कर दिया, लेकिन तुमने बहुत बेकार रिज्यूम बनाया था। इस पर वेंजिंग कहता है क्योंकि मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। बाय द वे कल मिस्टर जियांग एक बिजनेस पार्टी में जा रहे हैं तो मुझे उनके लिए ड्राइविंग करनी है, इसलिए कल मैं डिनर पर घर नहीं आ पाऊंगा। ये सुनकर शीनिंग बहुत खुश हो जाती है और फिर उससे बोली मेरा मतलब है कि क्या कोइंसिडेंस है ना, कल मुझे भी एक पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शीनिंग एक होटल में जा रही होती है जहाँ उसके ग्रैंडपा ने उसे लू फैमिली के साथ लंच पर बुलाया था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लू फैमिली पहले से वहाँ आ चुकी थी। तभी ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट से कहते हैं उस लड़की को जल्दी बुलाओ, यहाँ लू फैमिली कब से उसका वेट कर रही है। फिर असिस्टेंट उसे बुलाने के लिए चला गया। इसके बाद वेंजिंग के डैड मिस्टर हान कहने लगे हमें कोई जल्दी नहीं है। इसके बाद वेंजिंग उनको टी सर्व करता है तो ग्रैंडपा कहते हैं वेंजिंग तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम दोनों एक परफेक्ट मैच लगते हो। ये सुनकर वेंजिंग अपने मन में कहता है मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। फिर वो ग्रैंडपा को इस बारे में बताने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ ग्रैंडपा का असिस्टेंट आता है जो उनसे कहता है यंग लेडी यहाँ आ गई है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो शीनिंग नहीं बल्कि एक वेटर थी। फिर ग्रैंडपा कहते हैं वो क्यों नहीं आई। तो असिस्टेंट कहता है वो आई तो थी, लेकिन अभी अभी वॉशरूम चली गई। इसके बाद हम शीनिंग को देखते हैं
जिसके पास लू ग्रुप से कॉल आता है कि उसका रिज्यूम सेलेक्ट हो गया है। तो शीनिंग खुश होकर कहती है ठीक है, मैं कल इंटरव्यू के लिए आ जाऊंगी। इसके बाद वो वॉशरूम चली गई। वहीं मिस्टर हान वेंजिंग से कहते हैं तुम जाकर मिस सी को पिकअप करके लाओ। फिर वेंजिंग उसे लाने के लिए चला गया। बाहर आकर वो अपने आप से कहता है मैं अभी मिस सी को क्लियर कर दूंगा कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। इसके बाद वो वॉशरूम का डोर नॉक करता है और उसे आवाज देता है। फिर शीनिंग जब डोर खोलती है तो सामने वेंजिंग को देखकर शॉक्ड हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं तुम यहाँ कैसे। फिर शीनिंग उससे बोली तुम तो मिस्टर जियांग के साथ बिजनेस पार्टी में गए थे ना। तो वेंजिंग कहता है हाँ, वो बिजनेस पार्टी इसी होटल में है, उन्होंने मुझे यहाँ किसी को ढूंढने के लिए भेजा है। ये सुनकर शीनिंग कहती है वुमेन वॉशरूम में तुम किसे ढूंढने आए हो। वेंजिंग बोला वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो एक पार्ट टाइम जॉब के लिए गई थी ना। तो शीनिंग कहती है हाँ, मैं यहाँ वेटर का काम करती हूँ। वेंजिंग बोला लेकिन तुमने ड्रेस तो बहुत अच्छी पहनी हुई है। तो शीनिंग कहने लगी क्योंकि मैं एक 7 स्टार होटल में काम करती हूँ, इसीलिए मैं अपनी अपीयरेंस अच्छी रखती हूँ, लेकिन तुमने भी तो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। तो वेंजिंग कहता है मैं तो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ, आफ्टर ऑल मैं मिस्टर जियांग का ड्राइवर हूँ, इसीलिए मैं अपनी अपीयरेंस का ध्यान रखता हूँ। फिर शीनिंग कहती है अच्छा, तो अब मैं काम पर जाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद वो लू फैमिली से मिलने के लिए जाती है और उनसे कहती है सॉरी मैंने आप लोगों को इतना वेट करवाया। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें पता भी हम कितनी देर से वेट कर रहे हैं। फिर शीनिंग उनके पास जाकर कहती है आपने ही तो कहा था कि मैं अच्छे से तैयार होकर आऊँ। फिर मिस्टर हान कहते हैं अभी बाहर तुम मेरे बेटे से नहीं मिली, वो तुम्हें पिक करने के लिए गया था। ये सुनकर शीनिंग को वेंजिंग के बारे में याद आता है और फिर वो उनसे कहती है मिस्टर लू मुझे पिक करने के लिए कब गए थे। तो वेंजिंग की मॉम कहती है वो अभी अभी तो गया था, कहीं वो भाग तो नहीं गया। ये सुनकर शीनिंग अपने मन में कहती है लगता है वो बुड्ढा भी शादी नहीं करना चाहता। फिर मिस्टर हान उसके पास कॉल कर रहे होते हैं। तभी शीनिंग उन्हें रोकते हुए कहती है आपको उन्हें ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही लेट आई थी और मुझे आज एक इम्पोर्टेंट काम भी है, तो मैं आपसे किसी और दिन मिलती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ग्रैंडपा बोले आई एम सॉरी, ये थोड़ी सी जिद्दी है। तो मिस्टर हान कहते हैं आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं, गलती तो मेरे बेटे की है जो इस तरह से भाग गया। लेकिन तभी वहाँ पर वेंजिंग आ जाता है। तो उसकी मॉम कहती है तुम इतनी देर से कहाँ थे। वेंजिंग कहता है वॉशरूम के बाहर, मैं 20 मिनट से उसका वेट कर रहा था, लेकिन मुझे वहाँ कोई नहीं मिली। तभी उसके डैड गुस्से में कहने लगे तुम किसी मैटर को हैंडल नहीं कर सकते, मिस सी अभी अभी यहाँ से गई है। ये सुनकर वेंजिंग अपने मन में कहता है मैं वहाँ उसका 20 मिनट से वेट कर रहा था, लेकिन वो मेरे लिए 1 मिनट भी नहीं रुकी। फिर ग्रैंडपा कहते हैं वो अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मैं उसे कॉल करके बुला लेता हूँ। तभी वेंजिंग के पास शीनिंग का कॉल आ जाता है। वो कॉल पिक करने के लिए बाहर जा रहा होता है। तभी ग्रैंडपा बोले तुम यही बात कर लो, आफ्टर ऑल हम फैमिली मेंबर्स ही तो हैं। इसके बाद वेंजिंग कॉल उठा लेता है। तो शीनिंग उससे कहती है क्या तुम मिस्टर जियांग से थोड़ी देर का ब्रेक लेकर मेरे साथ कहीं चल सकते हो। तो वेंजिंग स्माइल करके वहाँ जाने के लिए हाँ कह देता है। तभी सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। फिर उसके डैड कहते हैं अगर बाहर तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर हुआ तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। वेंजिंग अपने मन में कहता है वो मेरी वाइफ है। फिर वो उन लोगों से बोला आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये तो मुझे ऑफिस से कॉल आया था, अब मुझे एक काम से जाना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में वो शीनिंग के पास जाता है। तो शीनिंग उससे कहती है तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाने वाली हूँ, तुम बिना पूछे मुझे फॉलो कर रहे हो। तो वेंजिंग कहता है हमने अभी अभी शादी की है, तो क्या मैं अपनी वाइफ को फॉलो नहीं करूंगा। इसके बाद शीनिंग कहती है ठीक है, अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो मेरे साथ चलो, हम लू ग्रुप में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर वेंजिंग शॉक्ड हो जाता है। अगले सीन में वो दोनों लू ग्रुप में पहुंच जाते हैं। तभी वेंजिंग उससे बोला मुझे अंदर नहीं जाना। शीनिंग कहती है तुम क्यों डर रहे हो। मैं डर नहीं रहा। तभी वो अपने आसपास कुछ एम्प्लॉयज को देखकर अपना फेस छुपाने लगता है। तो शीनिंग कहती है तुम सच में डर रहे हो। ओ तुम्हें लगता है कि तुम पहले एक मेल मॉडल रहे हो, तो कहीं तुमने यहाँ के किसी एम्प्लॉय का ऑर्डर तो नहीं लिया। वेंजिंग कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। शीनिंग बोली तो फिर तुम्हें इतना ऑकवर्ड क्यों लग रहा है। तो वेंजिंग कहता है तुम मिस्टर लू को हेट करती हो ना, वैसे ही मैं भी उन्हें हेट करता हूँ। शीनिंग कहने लगी तो क्या तुम अपनी पर्सनल फीलिंग्स की वजह से अपने फ्यूचर को अफेक्ट होने दोगे। तुम्हें पता भी है लू ग्रुप में तुम्हारी सैलरी कितनी होगी। ये कहकर वो उसे अंदर ले जाने लगती है। तभी वेंजिंग उसे रोकते हुए कहता है मैं सच में नहीं जा सकता। फिर शीनिंग बोली ठीक है, फिर तुम यहाँ से चले जाओ। तो वेंजिंग कहने लगा तुम गुस्सा हो। तो शीनिंग उससे कहती है मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मैरिज अब टूटने वाली है। अगर तुमने इंटरव्यू नहीं दिया और मैं इंटरव्यू देने चली गई तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी और मेरी सैलरी बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन तुम सिर्फ उसी जगह पर रहोगे और हम दोनों के बीच बहुत गैप हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी मैरिज टूट सकती है। अब बताओ तुम्हें जाना है या नहीं। फिर वेंजिंग अंदर जाने के लिए हाँ कह देता है। फिर वो दोनों अंदर जा रहे होते हैं। दोनों को अलग अलग जगह पर इंटरव्यू के लिए जाना था। तभी शीनिंग उसकी कॉलर ठीक करने लगती है और फिर उससे दूर हटकर बोली तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें किस करने वाली हूँ। वेंजिंग बोला अगर तुम किस करना भी चाहो तो ये इम्पॉसिबल थोड़ी है। शीनिंग बोली मैं तो नहीं चाहती। तो वेंजिंग बोला तो फिर तुम इसके बारे में कब सोचोगी। शीनिंग कहने लगी शट अप,
पहले इंटरव्यू के लिए जाओ। तभी वहाँ एक और लड़का इंटरव्यू देने के लिए आता है जिसका नाम तियान है और वो सीनिंग से कहता है, हेलो प्रीटी गर्ल, मुझे लगता है कि तुम इस इंटरव्यू को पास कर लोगी, लेकिन ये लड़का कभी सक्सेस नहीं हो सकता। ये सुनकर सीनिंग कहती है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो वेंजिंग, तुम इसकी नॉनसेंस मत सुनो, वो जानबूझकर तुम्हारा माइंड सेट खराब करना चाहता है। तभी तियान उनसे कहता है, आज के इंटरव्यूअर मेरे डैड है, इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ ताकि तुम्हें सबके सामने एम्बेरस तो नहीं होना पड़ेगा। और फिर वो वेंजिंग से बोला, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं अपने डैड से कहूंगा कि वो तुम्हें डायरेक्टली जॉब पर रख ले, लेकिन सीनिंग उसके साथ जाने से मना कर देती है। तभी तियान उनसे गुस्से में बोला, तुम्हें पता भी है कितनी लड़कियां मुझे परस्यू कर रही हैं? शायद तुम जानती नहीं होगी पर सी फैमिली की डॉटर भी मुझे परस्यू कर रही है। ये सुनकर शीनिंग बोली, ये तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो? वो तुम जैसे को कैसे लाइक कर सकती है? तियान बोला, मैं कोई नॉनसेंस बातें नहीं कर रहा, वो मेरे सामने आकर गिड़गिड़ा रही थी कि प्लीज मुझसे शादी कर लो, लेकिन मैंने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि मेंस हमेशा करियर को आगे रखते हैं। सीनिंग चिल्लाते हुए बोली, मैं तुम पर डेफेमेशन का केस कर दूंगी। तभी वेंजिंग उससे कहता है, ऐसे लोगों पर तुम्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। तभी तियान उससे बोला, अगर तुम नहीं गई तो मैं भी देखता हूँ तुम कैसे इस इंटरव्यू को पास करते हो। इस पर वेंजिंग कहता है, अगर तुम्हारे डैड ने ऐसा कुछ किया तो उन्हें जॉब से निकाला जा सकता है। ये सुनकर तियान उस पर चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ उसके डैड मैनेजर झेंग आ जाते हैं और उनसे कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है? तो तियान उनसे बोला, ये लड़का आपकी इंसल्ट कर रहा था। उसे देखकर मैनेजर झेंग बोले, तुम मुझे देखे हुए से क्यों लग रहे हो? क्या हम पहले कभी मिले? तो तियान उनसे कहता है, डैड ये एक पुअर लड़का है, आप इससे कहाँ मिले होंगे? फिर उसके डैड वेंजिंग से कहते हैं, तो तुम मुझे जॉब से निकालोगे? इस पर शीनिंग कहने लगी, ये सब बस मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी वेंजिंग उससे बोला, तुम्हारे इंटरव्यू का टाइम हो गया, चलो तुम जल्दी जाओ। तो शीनिंग कहती है, क्या तुम अकेले ये सब हैंडल कर लोगे? वेंजिंग बोला, तुम फिक्र मत करो, मेरी तरफ से तुम्हें गुड न्यूज ही मिलेगी। फिर शीनिंग वहाँ से चली जाती है और जाते हुए वो बार बार पीछे मुड़कर उसकी तरफ देख रही होती है। फिर तियान उससे कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक ड्रामा के आइडल की तरह बिहेव करोगे तो बच जाओगे? पर कितनी बुरी बात है कि तुम कोई आइडियल नहीं हो। इसके बाद वो इंटरव्यू देने के लिए अंदर चला जाता है। वहाँ इंटरव्यूअर जब वेंजिंग का नाम देखता है तो शॉक्ड रह जाता है। फिर मैनेजर झेंग कहने लगा, ये लड़का भी बाहर मेरी इंसल्ट कर रहा था। तो इंटरव्यूअर कहता है, तुम ये कैसी नॉनसेंस बातें कर रहे हो? तभी वेंजिंग कहता है, नहीं इन्हें बोलने दो, ये क्या कहना चाहते हैं। फिर मैनेजर झेंग कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझसे ऐसे बात करने की? तभी इंटरव्यूअर उससे गुस्से में कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? फिर वो वेंजिंग से कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर लू। ये सुनकर मिस्टर झेंग शॉक्ड रह जाता है। लेकिन तभी तियान कहने लगा, ये मिस्टर लू कैसे हो सकते हैं? इसने इस कंपनी में इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है। तो वेंजिंग बोला, मेरी वाइफ चाहती थी कि मैं भी उसके साथ चलूं, तो मैं उसे कंपनी देने के लिए आ गया। इसके बाद वो झेंग से कहता है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या लू ग्रुप में आने के लिए तुम्हारे पास क्वालिफिकेशंस हैं? तुम अपने बेटे को बिना किसी क्वालिफिकेशंस के यहाँ जॉब दिलवाना चाहते थे। तभी झेंग अपने आप को स्लैप मारते हुए बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर वो उसके पैरों में गिरकर कहता है, सॉरी मैं गलत था, इसमें सब कुछ मेरे बेटे की गलती है और तुम ऐसे घूर क्या रहे हो? चलो अभी पैरों में गिरकर इनसे माफी मांगो। ये सुनकर तियान उसके पैरों में गिरकर कहता है, मिस्टर लू प्लीज मुझे माफ कर दो। और झेंग उससे कहता है, आज के बाद मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा और दोबारा इसे ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। तभी वेंजिंग कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम जैसे लोगों को इस कंपनी में नहीं रख सकता। फिर बाकी दो एम्प्लॉयज उन दोनों को पकड़कर वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तभी शीनिंग ये सब देख लेती है। वेंजिंग जब वहाँ से बाहर जा रहा होता है तो उसके सामने शीनिंग आ जाती है। तो फिर वो उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो शीनिंग बोली, अभी मैंने सब कुछ देख लिया, अब तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे? ये कहकर वो उसे हक कर लेती है और फिर उससे कहने लगी, तुम बहुत अमेजिंग हो, तुमने अंदर आकर उन दोनों की कंप्लेन कर दी ना, इसीलिए वो लोग उन्हें पनिशमेंट दे रहे थे। फिर वो उससे दूर हटकर कहती है, सॉरी मैं थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी। तभी वेंजिंग बोला, तो क्या हुआ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हक करना तो नॉर्मल सी बात है। ये कहते हुए वो उसे हक कर रहा होता है। तभी शीनिंग उसे दूर हटा देती है और फिर उससे बोली, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने उन्हें पनिशमेंट दिलाने के लिए क्या किया? वेंजिंग कहता है, कुछ नहीं, बस एक एक करके सबको एक्सपोज कर दिया और लू ग्रुप के प्रेसिडेंट बहुत अच्छे हैं, इसीलिए उन्होंने उन दोनों को फायर कर दिया। ये सुनकर शीनिंग बोली, तुम मिस्टर लू की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? लू ग्रुप इतना पावरफुल इसलिए क्योंकि उनके पूर्वज उनके लिए प्रॉपर्टी छोड़ गए थे, लेकिन मिस्टर लू तो सिर्फ पूरे दिन बैठा रहता है और एंजॉय करता है। ये सुनकर वेंजिंग अपने मन में कहता है, ये मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। फिर वो शीनिंग से बोला, अच्छा ये बताओ तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया? तो शीनिंग बताती है कि बहुत अच्छा और मैं नेक्स्ट वीक से ही काम स्टार्ट कर दूंगी। वैसे तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? तो वेंजिंग कहता है, उन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं किया। ये सुनकर शीनिंग कहने लगी, तुमने और तियान ने एक ही पोजीशन के लिए अप्लाई किया था, अब उसे तो उन लोगों ने बाहर निकाल दिया है, तो फिर उन्हें तुम्हें सेलेक्ट करना चाहिए था। तो वेंजिंग बोला,
क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं यूजलेस हूँ? शीनिंग कहती है बिल्कुल नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी और मैंने अपनी मर्जी से तुम्हारा रिज्यूम बना दिया। इसके बाद वो अपने मन में कहती है जब इसे मेरी रियल आइडेंटिटी पता चलेगी तो ये मुझसे बहुत नाराज होगा, इसीलिए पहले इसके लिए कोई अच्छी सी जॉब अरेंज करवा देती हूँ। तभी बाकी 2 एम्प्लॉयज आकर उसे मिस्टर लू कहते हैं, लेकिन वेंजिंग उन्हें इशारा करके ऐसा करने से मना कर देता है और फिर वो एम्प्लॉयज उनसे बोले शायद हमसे गलती हो गई, ये मिस्टर लू से काफी सिमिलर दिखते हैं। इसके बाद वेंजिंग सीनिंग को लेकर वहाँ से चला गया। बाहर आकर सीनिंग उससे बोली मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी उन दोनों के फोन पर किसी का कॉल आता है और वो दोनों कॉल अटेंड करने के लिए साइड में जाते हैं। वेंजिंग के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आया था जो उससे कहता है आपने जो नेकलेस प्रिपेयर करने को कहा था वो तैयार है और उसे लेने के लिए आपको उसी सेम प्लेस पर मिलना होगा। वहीं दूसरी ओर शीनिंग की फ्रेंड जुआन उससे कहती है तुमने उस तियान नाम के आदमी के साथ मीटिंग फिक्स करने को कहा था ना, उसके लिए तुम्हें उसी प्लेस पर आना होगा और उस पर अपना सारा गुस्सा निकाल लेना। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। अगले सीन में वो एक बार में अपनी फ्रेंड जुआन के साथ बैठी होती है और उससे कहती है तियान अभी तक आया क्यों नहीं? तो जुआन कहती है वो बस थोड़ी देर में आ जाएगा और जब उसे पता चलेगा कि तुम शी फैमिली की डॉटर हो तो उसका फेस देखने लायक होगा। बाय द वे आज तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? शीनिंग कहती है मेरा तो ठीक था लेकिन वेंजिंग इंटरव्यू में फेल हो गया। जुआन बोली कौन, वो मेल मॉडल? हाँ, मेल मॉडल्स के लिए इंटरव्यू पास करना इतना आसान थोड़ी होता है। वैसे मैंने सुना है कि वो बहुत हैंडसम दिखता है। तो शीनिंग कहने लगी हाँ वो सच में बहुत हैंडसम है। ये सुनकर जुआन बोली तुम उसके साथ 2 दिनों से रह रही हो ना, तो फिर तुम दोनों के बीच सब कुछ कैसा चल रहा है? इस पर शीनिंग कहती है हम दोनों अलग अलग रूम्स में सोते हैं। आफ्टर ऑल मुझे उससे डिवोर्स लेना है, मैंने सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए तो उससे शादी की थी। इसके बाद जुआन के पास तियान का कॉल आता है तो वो शीनिंग से कहती है तियान यहाँ आ चुका है, मैं रेस्ट रूम में जाकर तुम्हारा वेट करती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद तियान वहाँ आ जाता है और वो शीनिंग को देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे सेड्यूस कर लोगी? इस पर शीनिंग कहती है तुम्हें सेड्यूस कौन कर रहा है? मैं तो ये सोच रही हूँ कि कौन वो पागल लड़की होगी जो तुमसे शादी करेगी। इस पर तियान बोला तुम शी फैमिली की डॉटर को पागल बोल रही हो? इस पर शीनिंग बोली तुम्हें क्या लगता है कि शी फैमिली की डॉटर तुम्हें लाइक करती है? तियान कहता है हाँ, आज उसी ने यहाँ मुझे मिलने के लिए बुलाया है और जब मैं उससे शादी कर लूंगा तो सी ग्रुप मेरा होगा। ये सुनकर शीनिंग उस पर हंसते हुए बोली तुम ये डे ड्रीमिंग करना बंद कर दो, तुम जैसे पागल को अभी तक ये समझ नहीं आया कि मैं कौन हूँ। तियान बोला तुम ही बता दो तुम कौन हो। तभी जुआन वहाँ आकर कहती है वो शी फैमिली की डॉटर है। इस पर तियान बोला क्या तुम मजाक कर रही हो? ये लड़की शी फैमिली की डॉटर कैसे हो सकती है? तो जुआन बोली तुम्हारे साथ मजाक करने का टाइम किसे है? ये सुनने के बाद तियान अपने मन में कहता है पहले मैंने मिस्टर लू को ऑफेंड किया और अब शी फैमिली की डॉटर को, लगता है मेरी किस्मत बहुत खराब चल रही है। फिर वो शीनिंग से कहने लगा आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो शीनिंग कहती है मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकती हूँ? तुम लोगों के पास जाकर कहते हो कि सी फैमिली की डॉटर तुम्हें परस्यू कर रही है, लेकिन मैंने तो अभी तक तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं। ये सुनकर तियान अपने मन में बोला लगता है ये भी मुझ में इंटरेस्टेड है। फिर वो शीनिंग से कहता है आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं तो पहले से ही। तभी शीनिंग अपने एक अंकल के पास कॉल करती है और उनसे कहती है तियान नाम के पर्सन को पूरी इंडस्ट्री से ब्लॉक कर दो। ये सुनकर तियान उसके पैरों में गिर जाता है और उससे कहने लगा मिस शी मैं गलत था, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं अभी बहुत यंग हूँ, मेरी पूरी फैमिली मुझे सक्सेस देखना चाहती है, प्लीज मुझे बैन मत करो। वहीं दूसरी ओर हम वेंजिंग को देखते हैं जिसे एक आदमी नेकलेस देता है और फिर उससे कहता है वैसे तुम ये नेकलेस किसे देने वाले हो? तो वेंजिंग कहता है कि अपनी वाइफ को। ये सुनकर वो आदमी बोला तुम मैरिड हो? तुमने शादी कब की और मुझे बताया क्यों नहीं? वेंजिंग बोला मैं तुमसे शादी थोड़ी कर रहा हूँ जो तुम इतने एक्साइटेड हो। इस पर वो आदमी कहता है तुमसे शादी करना कौन चाहता है, चलो अब बताओ तुमने किससे शादी की है। तभी वो वहाँ पर शीनिंग को तियान से झगड़ा करते हुए देखता है। तियान उस पर एक बोतल से अटैक करने वाला होता है लेकिन वेंजिंग वहाँ आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे देखकर तियान बोला मिस्टर लू आप यहाँ? आई एम सॉरी। फिर शीनिंग उससे कहती है वेंजिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वेंजिंग बोला तुम्हें इंजरी तो नहीं आई और तुम तो घर पर बुक पढ़ रही थी, तो फिर ऐसी जगह पर क्या कर रही हो? इस पर शीनिंग कहती है मैंने वो बुक फिनिश कर दी थी और जब तुम घर वापस नहीं आए तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ आ गई। फिर वेंजिंग कहता है अगली बार से जब ऐसी जगह पर आओ तो मुझे बता देना। इसके बाद तियान वेंजिंग से कहने लगा मिस्टर लू मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी वेंजिंग उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। इसके बाद शीनिंग उससे बोली तियान अभी तुम्हें मिस्टर लू क्यों बोल रहा था? तो वेंजिंग कहता है वो मुझे पता नहीं, लेकिन वो तुम्हें भी तो अभी मिस शी बोल रहा था। तो शीनिंग कहती है क्योंकि मेरा सरनेम भी तो सी है और वो यहाँ आकर मेरा मजाक बना रहा था, क्योंकि सेम सरनेम होकर मैं मिस सी की जितनी अमीर नहीं हूँ। फिर वेंजिंग कहने लगा पता नहीं मिस सी ऐसे पर्सन को कैसे परस्यू कर सकती है। तो शीनिंग कहती है मुझे तो लगता है कि मिस सी भी इसके जैसे लोगों से हेट करती होगी। वेंजिंग बोला तुम्हें कैसे पता? तो शीनिंग कहती है मैंने बस गैस किया, आफ्टर ऑल मैं भी तो एक वुमेन हूँ। फिर जुआन उससे कहती है तुम मुझे भी तो इससे इंट्रोड्यूस करवाओ, ये तो बहुत हैंडसम दिखता है। फिर शीनिंग कहने लगी ये मेरा हस्बैंड वेंजिंग है और ये इसके बॉस मिस्टर जियांग, लेकिन ये पर्सन कौन है? तभी वो दूसरा आदमी बोला मैं मिस्टर जियांग का कलीग हूँ। इसके बाद वेंजिंग शीनिंग को लेकर वहाँ से चला गया। घर आने के बाद वेंजिंग उससे बोला
मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है। ये कहकर वो उसे उस नेकलेस को देता है, जिसे लेकर शीनिंग बहुत खुश हो जाती है और फिर उसे देखकर बोली, इस नेकलेस की कीमत तो बिलियंस डॉलर होगी। वेंजिंग बोला, तुम्हें पता है? शीनिंग कहती है, हाँ मैंने आज ही इसकी न्यूज देखी थी और ये एक लिमिटेड एडिशन है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तभी वेंजिंग कहता है, नहीं ये तो फेक है, मैं रियल कहाँ से अफोर्ड कर सकता हूँ। फिर शीनिंग कहने लगी, लेकिन ये फेक नेकलेस भी बहुत अच्छा है। तो वेंजिंग कहने लगा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना कि ये फेक है? इस पर शीनिंग कहती है, तुमने अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग मुझे बेस्ट गिफ्ट दिया है, तो फिर मुझे पसंद क्यों नहीं होगा? अच्छा बताओ ये कैसा लग रहा है? मैं कल इसे कंपनी में पहन कर जाऊंगी। अगले सीन में हम लू ग्रुप के मैनेजर लियू को देखते हैं, जो सभी एम्प्लॉयज से कहता है, मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, शी ग्रुप की डॉटर हमारी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए आ रही है। ये सुनकर वहाँ की एक एम्प्लॉय चेंजी बोली, शी फैमिली की डॉटर की तो मिस्टर लू से शादी होने वाली है। तभी उसकी कलीग शाओची कहती है, तब तो हमें उनकी अच्छे से केयर करनी होगी। अगर हम सीईओ की वाइफ को अच्छे से रखेंगे तो हमें प्रमोशन में फायदा मिल सकता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है, शी वेई वेई, और वो सब लोग उसे मिस सी समझ लेते हैं। मैनेजर लियू से उन दोनों लड़कियों से इंट्रोड्यूस करवाता है और सबको बताता है कि शी ग्रुप की डॉटर है। ये सुनकर वेवी अपने मन में कहती है, शी ग्रुप की डॉटर? अच्छा, तभी मैंने उस इंटरव्यू को इतना इजीली पास कर लिया, क्योंकि सब लोग मुझे सी फैमिली की डॉटर समझ रहे हैं। फिर मैनेजर उन दोनों एम्प्लॉयज से बोला, तुम्हें इनकी अच्छे से केयर करनी होगी। इसके बाद वो वेवी से बोला, मिस सी आज हम आपके लिए एक वेलकम पार्टी रखने वाले हैं, तो बताइए आपको कौन से रेस्टोरेंट में जाना है? इस पर वेवे उन्हें सबसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट का नाम बता देती है। फिर मैनेजर उन दोनों एम्प्लॉयज से बोला, तो आज रात को तुम दोनों भी काम फिनिश करने के बाद हमारे साथ डिनर पर चलना। और हाँ, आज यहाँ एक और नई एम्प्लॉय आने वाली है जिसका नाम शीनिंग है, तो तुम दोनों उस पर नजर रखना। ये कहकर मैनेजर वहाँ से चला गया। इसके बाद चेंगजी वेई से कहने लगी, ये तुमने जो नेकलेस पहना हुआ है ये तो बहुत महंगा है, इसकी कीमत लगभग $100 मिलियन है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपके पास होगा। ये सुनकर वेई अपने मन में कहती है, $100 मिलियन, ये तो मैंने छोटी सी शॉप से खरीदा है। फिर चेंगजी बोली, ये आपको जरूर मिस्टर लू ने गिफ्ट किया होगा। तो वेई कहती है, हाँ। तभी वहाँ पर शीनिंग भी आ जाती है और वहाँ आकर उनसे बोली, मेरा नाम शीनिंग है और मैं एक नई इंटर्न हूँ। तभी शाओची कहती है, क्या कोइंसिडेंस है ना, तुम दोनों का सरनेम शी है, क्या तुम दोनों सेम फैमिली से हो? इस पर वेई कहती है, मैं शी फैमिली की इकलौती डॉटर हूँ। फिर एक एम्प्लॉय शीनिंग को उसकी जगह बता देती है और फिर वेई से कहती है, क्या आप कॉफी पीना चाहती है? वेई इसके लिए हाँ कहती है। फिर वो एम्प्लॉय शीनिंग से बोली, जाओ वेई के लिए कॉफी बना कर लाओ। इस पर शीनिंग बोली, अगर उसे कॉफी पीनी है तो खुद जाकर बना ले। तो चेंगजी उससे कहती है, वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है, तो क्या कॉफी बनाने के लिए वो खुद जाएगी? तो शीनिंग कहने लगी, अगर वो इतनी रिच फैमिली से है तो यहाँ काम करने क्यों आई है? और मैं यहाँ सिर्फ एक डिजाइनर हूँ, मैं यहाँ कोई फालतू के काम करने नहीं आई। तो शाओची कहने लगी, डिजाइनर? तुम्हें डिजाइन बनाना भी आता है? तुम सिर्फ एक इंटर्न हो, जाओ जाकर कॉफी बना कर लाओ। फिर शीनिंग अपने मन में कहती है, जाने दो, इतनी छोटी सी बात के लिए क्या बहस करनी। ये कहकर वो कॉफी बनाने के लिए चली जाती है। अगले सीन में वो कॉफी लाकर वेई को दे देती है। तभी वेई जानबूझकर उसे गिरा देती है और फिर हाथ चलने का नाटक करती है। तभी चेंगजी उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं? शीनिंग बोली, ये इसने जानबूझकर किया है। फिर शाओची उससे कहती है, चलो फ्लोर को साफ करो और फिर से कॉफी बना कर लाओ। पता नहीं तुम जैसे लोगों को यहाँ काम किसने दे दिया। शीनिंग कहने लगी, मैंने ये कंपनी इंटरव्यू पास करके ज्वाइन की है। तभी चेंगजी बोली, हमें क्या पता तुमने कौन सी ट्रिक्स यूज की है। फिर शाओची कहती है, लोग आजकल शॉर्टकट ट्रिक्स यूज करके इंटरव्यू पास कर लेते हैं और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। शीनिंग गुस्से में बोली, तुम लोग रूमर्स क्यों फैला रहे हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम मुझ पर ये इल्जाम लगा रही हो, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? तो शाओची कहती है, ऐसे मैटर्स में किसी एविडेंस की जरूरत नहीं होती। फिर चेंगजी उससे कहने लगी, तुमने भी ये नेकलेस पहना हुआ है, एक डिजाइनर होकर तुम फेक नेकलेस कैसे पहन सकती हो? तुम्हें पता भी इस नेकलेस का प्राइस $1 बिलियन है, लेकिन तुमने इसे जरूर स्ट्रीट से खरीदा होगा, वरना तुम रियल वाला कहाँ से अफोर्ड कर सकती हो? ये नेकलेस एक फेमस डिजाइनर सेलिना ने बनाया है। शीनिंग उन्हें कुछ कहने वाली होती है, लेकिन बीच में ही रुककर अपने आप से बोली, जाने देती हूँ, अगर मैं इन्हें बता भी दूंगी कि मैं ही सेलिना हूँ तब भी ये लोग मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। फिर वो लड़की उसके पास से नेकलेस छीन लेती है और वेई से कहने लगी, ये नेकलेस तुम्हारे नेकलेस से थोड़ा डिफरेंट लग रहा है और ये तुम्हारे वाले से ज्यादा बेटर है। तो वेई चिल्लाते हुए बोली, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तभी शीनिंग उनके हाथ से अपना नेकलेस ले लेती है और उनसे कहती है, इसने भी फेक नेकलेस पहना हुआ है, तो तुम कंपेयर क्या कर रही हो? ये सुनकर शाओची बोली, वेई का नेकलेस फेक कैसे हो सकता है? वेई, मिस्टर लू तुम्हारे लिए कितने काइंड है। ये सुनकर शीनिंग उनसे बोली, क्या तुम मिस्टर लू की फियांसी हो? तो शाओची कहती है, हाँ, और मिस्टर लू ने इन्हें नेकलेस गिफ्ट में दिया है। अगर तुमने फिर से वेई को परेशान किया तो हम ये बात मिस्टर लू को बता देंगे। ये सुनकर शीनिंग कहती है, ठीक है, फिर अपने सीईओ को यहीं बुला लो। ये सुनते ही वेई इसके लिए मना कर देती है और उनसे बोली, उसे दिन में काफी सारे काम होते हैं, तो क्या इतने से मैटर के लिए हम उन्हें यहाँ बुलाए? छोड़ो, मुझे इसके साथ कोई आर्गुमेंट नहीं करना। लेकिन शाओची उससे मिस्टर लू को बुलाने के लिए कह रही होती है। तभी वेई बोली, अगर उसे पता चला कि डिजाइन डिपार्टमेंट में मुझे बुली किया जा रहा है तो वो पूरे डिपार्टमेंट को जॉब से निकाल देगा। ये सुनने के बाद शाओची शीनिंग से कहती है, अभी के लिए मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं कर रही, लेकिन तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं।
अगले सीन में वो सबसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आए होते हैं, जहाँ वहाँ के सभी एम्प्लॉयज पहली बार आए थे। तभी मैनेजर वेवे से कहता है, आप तो इस रेस्टोरेंट में कई बार आई होंगी, तो आप ही खाना ऑर्डर करो। फिर वो खाना ऑर्डर करने लगती है, लेकिन उसे सब कुछ एक्सपेंसिव लग रहा था। फिर वो मैनेजर से बोली, आप ऑर्डर कर लीजिए जो भी आप खाना चाहते हैं, लेकिन मैनेजर इसके लिए मना करता है। फिर वेवे बोली, हम शीनिंग से ऑर्डर करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो बेचारी आज से पहले इतने अच्छे रेस्टोरेंट में आई नहीं होगी। फिर वेटर उसके पास मेन्यू लेकर जा रहा होता है, लेकिन शीनिंग कहती है, मुझे मेन्यू की कोई जरूरत नहीं है, और इसके बाद वो बिना मेन्यू के ही बहुत एक्सपेंसिव खाना ऑर्डर करा देती है। तभी वेटर कहता है, इन्होंने जो डिशेज ऑर्डर की है वो बहुत एक्सपेंसिव है। ये सुनकर चैंगजी बोली, शीनिंग तुम्हें कैसे पता कि एक्सपेंसिव है? तभी वेवे कहती है, लगता है पहले इसने यहाँ वेटर का काम किया है। इसके बाद मैनेजर भी 30 मिलियन युआन की वाइन ऑर्डर कर देता है, और फिर उनसे बोला, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन हमारे साथ मिस सी आई हुई है, तो आज के डिनर का बिल भी वही पे करेंगी। ये सुनकर वेवे शॉक्ड हो जाती है। ये सुनने के बाद वो दोनों एम्प्लॉयज भी अपने लिए बहुत महंगी आइसक्रीम ऑर्डर कर लेती हैं। तभी शीनिंग वेवे से बोली, मिस सी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती? ये सुनकर चैंगजी कहती है, वेवे कैसे ये बिल अफोर्ड नहीं कर सकती? फिर वेवे कहती है, शीनिंग तुम ये क्या नॉनसेंस कर रही हो? तुम लोगों को जो ऑर्डर करना है करो, मैं बिल पे कर दूंगी। खैर अभी मुझे एक कॉल करना है। ये कहकर वो वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी शीनिंग बोली, मुझे भी रेस्ट रूम में जाना है। तो वेवे उससे कहती है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? शीनिंग बोली, क्योंकि मुझे डर है कि तुम बिना बिल पे किए भाग ना जाओ। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब वो वापस आ रही होती है तो उसे वहाँ का मैनेजर मिलता है, जिसे वो पहले से जानती थी। मैनेजर बोला, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? शीनिंग कहती है, हाँ, क्योंकि ग्रैंडपा को यहाँ का खाना बहुत पसंद है। फिर मैनेजर बोला, तो क्या तुम अपने ग्रैंडपा के साथ ही आई हो? मुझे भी उनसे मिलना है। शीनिंग कहती है, नहीं, मैं यहाँ पर अपने कलीग्स के साथ आई हूँ। बाय द वे, क्या आप मुझे ये डिशेज पैक करने में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने साथ घर ले जाना चाहती हूँ। मैनेजर इसके लिए हाँ कह देता है। इसके बाद शीनिंग वहाँ से चली गई। अगले सीन में वो दोनों ही वापस आ जाती हैं। तभी वेवे देखती है कि उन लोगों ने और भी ज्यादा डिशेज ऑर्डर कर ली थी। फिर वो उनसे बोली, ये सब क्या चल रहा है? क्या तुम लोग ये सारा खाना खा जाओगे? तो चैंगजी कहती है, हमें ये डिशेज बहुत डिलीशियस लग रही थी, तो हम इन्हें पैक करके ले जाएंगे। इसके बाद वो सब खाना खा लेते हैं। फिर मैनेजर वेवे से बिल पे करने के लिए कहता है। तभी वेवे अपने आप से बोली, इसने अभी तक कॉल क्यों नहीं किया? फिर शीनिंग उससे कहती है, मिस सी, क्या आप सच में खाना अफोर्ड नहीं कर सकती? वैसे अगर तुम आज सुबह के मैटर के बारे में मुझसे माफी मांग लो तो मैं पूरे खाने का बिल पे कर दूंगी। तो वेवे कहती है, अगर तुम अपने आप को बेच भी दो तब भी इसको अफोर्ड नहीं कर पाओगी। शीनिंग बोली, तो फिर तुम पे कर दो। वेवे कहती है, मुझे एक कॉल करना है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी शीनिंग बोली, कहीं तुम फायदा उठाकर भाग तो नहीं जाओगी? इसके बाद वेवे फोन कॉल करने लगती है। तभी वहाँ पर एक वेटर आता है, जो उनसे बोला, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यहाँ मिस शी कौन है? इसके बाद वो वेवे को बिल दिखाता है, जो 40 लाख युआन का था। ये देखकर वेवे उसे गुस्से में कहती है, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? तभी वो वेटर अपने पास से एक कार्ड निकाल कर उसे देता है और उससे बोला, ये आपके लिए मैनेजर ने भिजवाया है, उनकी तरफ से ये आपके लिए गिफ्ट है। फ्यूचर में आप यहाँ पर फ्री में कितना भी खाना खा सकती हो, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। ये देखकर वेवे बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे अब बिल पे नहीं करना पड़ेगा। फिर वेटर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो अपने कलीग से कहती है, आज के बाद जब भी तुम्हें खाना हो तो बस मुझे बता देना। तभी शीनिंग के पास वेनजिंग का कॉल आता है। चैंगजी उसके हाथ से फोन लेकर कहने लगी, तुम शीनिंग के हस्बैंड बोल रहे हो? इसने यहाँ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, तो आकर इसे ले जाओ। फिर शीनिंग उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा फोन छीनने की? चैंगजी कहती है, मैंने कोई रॉबरी थोड़ी की है। मिस शी, देखो ये मुझसे कैसे बात कर रही है। मैं तो बस देखना चाहती थी कि इसका हस्बैंड दिखता कैसा है। तभी मैनेजर उससे कहता है, शीनिंग क्या तुम अच्छे से बात नहीं कर सकती? इसने तुम्हारे भले के लिए ही तो किया। इस पर शीनिंग बोली, अच्छा अगर आप लोगों को मेरी इतनी फिक्र है तो मुझे 2-3 मिलियन युआन दे दो। इस पर चैंगजी कहती है, माना कि तुम गरीब हो लेकिन तुम्हें इस तरह भीख नहीं मांगनी चाहिए। शीनिंग बोली, तुमसे कौन भीख मांग रहा है? इसके बाद शाओची उससे कहने लगी, तुम्हारा हस्बैंड दिखता कैसा है? वो हैंडसम है या नहीं? हमें भी तो उसे इंट्रोड्यूस करवाओ। शीनिंग बोली, मेरा हस्बैंड हैंडसम है या नहीं उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो डिशेज पैक करा के वहाँ से जा रही होती है। तभी वहाँ उसे वेनजिंग दिख जाता है। रेस्टोरेंट के लोग उसके सामने रिस्पेक्ट में सर झुका रहे थे। तभी शीनिंग उसे देख लेती है, तो वेनजिंग उससे कहता है, ये लोग मिस्टर जियांग की रिस्पेक्ट कर रहे थे और वो अभी अभी गए हैं। शीनिंग बोली, मैंने तो मिस्टर जियांग को नहीं देखा। तो वेनजिंग कहता है कि वो अभी अभी गए। फिर वो उसके पास आकर बोला, तुमने तो ड्रिंक कर ली थी ना, तो इसीलिए मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आया हूँ। शीनिंग बोली, मैंने कोई ड्रिंक नहीं की, उन लोगों ने तुमसे झूठ बोला। वेनजिंग कहने लगा, क्या कंपनी में वो लोग तुम्हें बुली करते हैं? शीनिंग कहती है, छोड़ो, बस ये छोटा सा मैटर है, मैं इसे खुद सॉल्व कर लूंगी। मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, पता नहीं तुम इतनी फिक्र क्यों करते हो, और मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको बता दूंगी मिस्टर लू। फिर वो उसे डिशेस दिखाते हुए बोली, मैंने तुम्हारे लिए भी खाना पैक करवा लिया है, लेकिन तुमने तो मिस्टर जियांग के साथ ऑलरेडी खा लिया होगा। वेनजिंग कहता है, नहीं, उनको एक इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी थी, इसलिए हमें खाने का चांस ही नहीं मिला। शीनिंग बोली, ठीक है फिर हम घर चल के खाते हैं। ये कहकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनके सामने वहाँ का मैनेजर आ जाता है और फोन दोनों से हेलो बोलता है। दोनों इस बात से डर जाते हैं कि कहीं उनकी आइडेंटिटी एक्सपोज ना हो जाए।
और फिर एक दूसरे से कहते हैं मुझे नहीं पता ये कौन है। ये कहकर वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी मैनेजर उन्हें मिस्टर लू और मिस शी कहकर बुलाता है। ये सुनकर वो दोनों रुक जाते हैं। मैनेजर उनसे बोला मैं आपको रोक रहा हूँ और आप यहाँ से भाग रहे हैं। बाय द वे आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? तभी शीनिंग वेंजिंग से दूर हटकर बोली नहीं, आप हमें गलत पर्सन समझ रहे हैं। जिस मिस शी की आप बात कर रहे हैं वो तो अभी रेस्ट रूम में है। फिर वेंजिंग मैनेजर से बोला मैं तो बस एक ड्राइवर हूँ, आप जरूर मिस्टर जियांग को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो तो ऑलरेडी चले गए। उन दोनों की बातें सुनकर मैनेजर समझ जाता है कि अब उसे प्रिटेंड करना होगा, तो वो उनकी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं करता। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मैनेजर धीरे से शीनिंग से बोला क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है? तभी शीनिंग जल्दी से वहाँ से चली जाती है और तभी उसके कलीग्स उसे मैनेजर से बात करते हुए देख लेते हैं। चैंगजी कहने लगी ये अभी जो लड़की गई वो शीनिंग ही थी ना, और इसके पीछे जो ये बुढ़ा आदमी जा रहा है ये जरूर इसका हस्बैंड होगा। अनफॉर्चुनेटली हमने उसका फेस नहीं देखा। तभी वे कहती है ये तो 50 साल का बुढ़ा आदमी है। चैंगजी बोली तभी वो हमें अपने हस्बैंड से नहीं मिलवाना चाहती थी। उसका हस्बैंड तो एक बुढ़ा आदमी निकला और उसे हमारे सामने एम्बेरस ना होना पड़े, इसलिए उसने हमें उनसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। उससे तो अच्छे हमारे मैनेजर हैं, वो कम से कम उस बुढ़े आदमी से तो हैंडसम ही दिखते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में वो दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी शीनिंग के पास कंपनी से मैसेज आता है जो उसे ओवर टाइम के लिए बुला रहे थे। ये देखकर वेंजिंग उससे बोला अगर काम इम्पोर्टेंट नहीं हो तो कल कर लेना। शीनिंग कहती है आज मेरा फर्स्ट डे था और वो लोग मुझे जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। वेंजिंग बोला अगर तुम अभी काम नहीं करना चाहती तो मत जाओ। इस पर शीनिंग कहती है लेकिन मुझे पैसे कमाने के लिए तो जाना ही होगा। और फिर वो अपने मन में कहती है पैसे होते हुए भी खर्च न कर पाना कितना पेनफुल होता है। इसके बाद वेंजिंग कहने लगा मिस्टर जियांग को ऐसा लगता है कि मैंने काफी गुड जॉब की, इसीलिए वो मेरी सैलरी इंक्रीज करना चाहते हैं, पूरे 3000 युआन। ये सुनकर शीनिंग बहुत खुश हो जाती है और फिर उससे कहने लगी अभी मैं अपना काम फिनिश करके आती हूँ और उसके बाद तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर करूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो काम फिनिश करके वापस आती है और वो देखती है कि वेंजिंग ने अपने कपड़े नहीं पहने हुए थे। फिर वो उससे बोला तुम्हारा काम फिनिश हो गया? शीनिंग कहती है पहले अपने कपड़े पहनो। वेंजिंग बोला क्यों, तुम्हें मुझे ऐसे देखने की हिम्मत नहीं है? शीनिंग कहने लगी हम दोनों लीगल कपल हैं, तो मुझ में तुम्हें ऐसे देखने की हिम्मत क्यों नहीं होगी? फिर वेंजिंग उसे अपने क्लोज खींच लेता है और उससे कहता है क्या तुम मुझे टच करना चाहती हो? शीनिंग दूर हटके बोली तुम्हें कौन टच करना चाहता है? वेंजिंग कहने लगा फिर तुम ब्लश क्यों कर रही हो? शीनिंग बोली मैं कोई ब्लश नहीं कर रही, तुम नॉनसेंस बातें मत करो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वेंजिंग उसे रोक लेता है और उससे बोला तुम मुझे कोई गिफ्ट देने वाली थी। तभी शीनिंग उसे अपना कार्ड निकाल कर देती है और उससे कहने लगी तुम इससे अपने लिए काफी सारे नए क्लोथ्स खरीद लेना। ये सुनकर वेंजिंग हंसने लगता है तो शीनिंग कहती है तुम हंस क्यों रहे हो? वेंजिंग बोला क्योंकि मुझे पहली बार किसी ने अपना कार्ड दिया है। फिर शीनिंग कहने लगी वैसे इसमें ज्यादा पैसे नहीं है, इसमें मेरी लगभग आधी सेविंग्स है। अगले सीन में शीनिंग अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है जो शीनिंग से कह रही होती है मेरी फैमिली ने मुझे लू फैमिली के सेकंड यंग मास्टर से बात करने के लिए कहा है क्योंकि वो उससे मेरी शादी करवाना चाहते हैं। इस पर शीनिंग बोली लू फैमिली का सेकंड यंग मास्टर तो गंजा और फैट है, तो उसका छोटा भाई भी वैसा ही होगा। तो जुआन कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैंने सुना है कि वो दोनों स्टेप ब्रदर्स हैं और सेकंड यंग मास्टर काफी हैंडसम दिखता है, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। वैसे तुमने तो शादी से बचने के लिए अचानक से उस मेल मॉडल से शादी कर ली और वो कितना हैंडसम दिखता है। ये सुनकर शीनिंग वेंजिंग को याद करती है और उससे कहती है हाँ वो काफी हैंडसम है और मैंने अभी उसे अपना कार्ड भी दिया है। और फिर वो शॉक्ड होकर कहती है मुझे लगता है मैंने उसे गलत कार्ड दे दिया, मैंने उसे जो कार्ड दिया है उसमें $100 मिलियन हैं, अभी मुझे कॉल कट करना होगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है और फिर वो अपने कार्ड देखने लगती है। जो कार्ड उसे देना था वो उसके पास ही था। फिर वो अपने मन में कहती है ओह मैंने तो उसे सच में गलत कार्ड दे दिया, अगर उसने उस कार्ड को स्वाइप किया तो मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी, अब मैं क्या करूँ? वो अभी सोया हुआ है तो मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए, जल्दी से जाकर कार्ड्स एक्सचेंज कर लेती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो चुपके चुपके से वेंजिंग के रूम में जाती है और चेक करने लगती है कि वो अच्छे से सोया हुआ है या नहीं। जब वेंजिंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो वो उसके जैकेट में कार्ड ढूंढने लगती है, लेकिन वो कार्ड उसे वहाँ नहीं मिलता। फिर वो अपने आप से बोली यहाँ तो कुछ नहीं है, तो फिर उसने कहाँ छुपाया होगा? पिलो के नीचे। ये कहकर वो उसके पिलो के नीचे से कार्ड ढूंढने लगती है। तभी वेंजिंग उससे बोला तुम क्या ढूंढ रही हो? शीनिंग कहती है मेरा कार्ड। और फिर उसे देखकर शॉक्ड होकर बोली तुम कब उठे? तभी वेंजिंग उसे अपने क्लोज खींच लेता है और उससे कहने लगा तुम इतनी रात को मेरे रूम में क्या कर रही हो? कहीं तुम मुझे सेड्यूस करने तो नहीं आई? तभी शीनिंग उससे अपना हाथ छुड़ाने लगती है तो वेंजिंग उससे बोला अगर तुम मुझे सेड्यूस करने नहीं आई तो इतना नर्वस क्यों फील कर रही हो? शीनिंग कहने लगी मैं कहाँ नर्वस फील कर रही हूँ। वेंजिंग कहने लगा देखो तुम्हारे कान भी हॉट लग रहे हैं, तुम जरूर नर्वस फील कर रही हो। तो शीनिंग उस पर गुस्सा करके वहाँ से जाने लगती है। फिर वेंजिंग उसे रोककर कहता है तुम अपना कार्ड नहीं लेकर जाओगी? फिर शीनिंग उससे कार्ड लेने लगती है, लेकिन वेंजिंग उससे कहता है पहले तुमने मुझे ये कार्ड दिया और अब चुपके से इसे लेने आई हो। शीनिंग बोली क्योंकि मैंने तुम्हें गलत कार्ड दे दिया था, तो वो वाला तुम मुझे दे दो। लेकिन वेंजिंग बोला
लेकिन तुम इतना क्यों डर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कार्ड में बहुत सारे पैसे हों? शीनिंग कहती है नहीं, वो मेरा सैलरी कार्ड है। वेंजिंग बोला तो फिर तुम इसे लेने के लिए छुपकर क्यों आई थी? शीनिंग कहती है छुपकर कौन आया था, मैं तो यहाँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आई थी। मैंने तो तुमसे हेलो भी कहा था लेकिन तुमने सुना ही नहीं। ये कहकर वो उसके हाथ से कार्ड छीन लेती है और उसे दूसरा कार्ड देकर वहाँ से चली गई। फिर वो जल्दी से भागते हुए अपने रूम में आती है और अपने आप से बोली मैं तो डर ही गई थी। खैर कल मुझे काम पर जाना है तो सो जाती हूँ। अगली सुबह वो ऑफिस जाती है जहाँ जाते ही सभी एम्प्लॉयज उसे बुली करने लग जाती है। तभी वहाँ एक मैनेजर आकर सबको एक एक फाइल देता है, लेकिन शीनिंग को वो फाइल हाथ में देने की बजाय उसके सामने फेंक देता है और फिर वहाँ सबसे कहने लगा तुम सबको एक प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, एक वीक में तुम्हें अपने अपने डिजाइन सबमिट करवाने हैं। ये प्रोजेक्ट हम सी ग्रुप से कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये सुनकर चेंगजी कहने लगी शी ग्रुप के प्रोजेक्ट हमेशा बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तभी मैनेजर बोला वेई वेई और शीनिंग भले ही तुम दोनों न्यू कमर्स हो लेकिन तुम दोनों को भी अपने डिजाइन टाइम पर सबमिट करवाने होंगे। वो दोनों इसके लिए हाँ कह देती हैं। अगले सीन में वेई और उसकी कलीग साथ बैठी होती हैं जहाँ शाओची उससे कहती है इस बार फाइनली हमें इस प्रोजेक्ट में टॉर्चर नहीं होना पड़ेगा। वेई बोली टॉर्चर क्यों? तो चेंगजी कहती है वेई ये तुम्हारी फैमिली का प्रोजेक्ट है, क्या तुम्हें नहीं पता? तो वेई कहने लगी वो मैं कई साल से अब्रॉड में थी और चाइना वापस आने के बाद मैंने शी ग्रुप में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो तुम्हें मुझे इस बारे में बता दो। इस पर चेंगजी कहने लगी हमें पहले भी सी ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन करना था लेकिन उसका लीडर बहुत खड़ूस था। उसने हमसे एक ही डिजाइन को 180 बार ड्रॉ करवाया और फिर भी हम उनके साथ कोलैबोरेशन नहीं कर पाए। फिर शाओची कहती है मैंने सुना है कि फिर सेलिना ने उनके डिजाइन्स को कंप्लीट किया था। फिर चेंगजी बोली अगर हम इस बार भी कोलैबोरेशन करने में फेल हो गए तो मैनेजर हमको बहुत डांटेंगे, लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। शाओची बोली हाँ कि सी फैमिली की डॉटर हमारे पास है, अगर हमने ये कोलैबोरेशन कर लिया तो मिस्टर लू बहुत हैप्पी होंगे। वैसे वेवे क्या तुम हमें बता सकती हो कि मिस्टर लू एग्जैक्टली दिखते कैसे हैं? तो वेवे कहती है क्या तुम लोगों ने उन्हें कभी देखा नहीं? तो चेंगजी कहती है वेवे क्या तुम नहीं जानती सीईओ काम में कितना बिजी रहते हैं और वो वीआईपी लिफ्ट से अपने ऑफिस में जाते हैं, तो फिर हम उन्हें कैसे देख सकते हैं? फिर वेवे कहती है वो बहुत जेंटल और हैंडसम है और मेरी बहुत केयर करता है। फिर चेंगजी उससे बोली क्या तुम ग्रुप कॉन्फ्रेंस में अपने साथ हमें भी ले जा सकती हो? इस पर वेवे को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी चेंगजी कहती है तुम मिस्टर लू की होने वाली वाइफ हो तो ये मैटर तो तुम्हारे लिए बहुत इजी होगा। वेवे कहती है हाँ। ऑफ टाइम पर मैनेजर वहाँ आता है और वेवे से बोला वेवे क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूं? तो वेवे बोली नहीं मेरा ड्राइवर मुझे पिक करने के लिए आ जाएगा। तभी चेंगजी मैनेजर से कहने लगी अगर ड्राइवर ना भी आए तो क्या, इसे तो मिस्टर लू खुद ड्रॉप करके आएंगे। फिर मैनेजर उससे कहता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ, तुम भी टाइम पर घर चली जाना। इसके बाद वो शीनिंग से बोला प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, अगर इस बार तुमने कोई गड़बड़ की तो अच्छा नहीं होगा। ये कहकर मैनेजर वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ शीनिंग और वेवे अकेले काम कर रही होती है क्योंकि बाकी सब लोग घर चले गए थे। वेवे उसके डिजाइन देखकर कहती है शीनिंग ये तुमने कैसे बनाई? खैर मेरा ड्राइवर मुझे पिक करने के लिए आ गया है। फिर वो उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शीनिंग के पास वेंजिंग का कॉल आता है जो उससे कहता है मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए बाहर खड़ा हूँ। ये सुनकर शीनिंग अपना कंप्यूटर ऑन छोड़कर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वेवे वहाँ वापस आती है और उसके कंप्यूटर से सारे डिजाइन ट्रांसफर कर लेती है। वहीं दूसरी ओर वेंजिंग बाहर शीनिंग का वेट कर रहा होता है। फिर शीनिंग उसके पास जाता है तो वेंजिंग बोला तुम आज क्या खाना चाहती हो? शीनिंग कहती है मुझे फिश खानी है। फिर वेंजिंग उससे कार में बैठने के लिए कहता है लेकिन शीनिंग उसे रोककर बोली मुझे लगता है कि मैंने अपना कंप्यूटर ऑफ नहीं किया तो मुझे वापस जाकर उसे ऑफ करना होगा। फिर वेंजिंग भी उसके साथ चला जाता है। शीनिंग वहाँ जाती है तो देखती है कि उसका कंप्यूटर पहले से ऑफ था। फिर वो वेंजिंग से बोली मेरा कंप्यूटर किसने ऑफ कर दिया? फिर वो वहाँ जाकर उसे ऑन करके देखती है। तभी वेंजिंग उससे कहता है हो सकता है तुम्हारे किसी कलीग ने ऑफ कर दिया हो। शीनिंग बोली लेकिन यहाँ से जाने वाली मैं लास्ट एम्प्लॉय थी। फिर वो उसे चेक करने के बाद बोली मेरे डिजाइन किसी ने चुरा लिए हैं। वेंजिंग कहता है क्या तुम्हें किसी पर शक है? शीनिंग कहती है हाँ और मेरे पास एक प्लान है। अगले दिन जब वो ऑफिस आती है तो अपने साथ एक टेडी लेकर आती है जिसमें उसने कैमरा लगा रखा था। वो उसे अपनी डेस्क पर रख लेती है। तभी चेंगजी बोली इतनी बड़ी होकर भी ये बच्चों वाले खिलौने अपने पास रखती है। तो शीनिंग कहती है ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया है। इसके बाद वो अपना कंप्यूटर देखकर चिल्लाते हुए बोली मेरे डिजाइन्स कहाँ गए? लगता है ये किसी वर्जन अपडेट की वजह से हुआ है। ये सुनकर शाओची उससे कहती है तो तुम इतना जोर से चिल्ला क्यों रही हो? तुम हम सबको डिस्टर्ब कर रही हो। अगले सीन में वो तीनों साथ में कॉफी पी रही होती हैं। तभी शाओची बोली देखो शीनिंग डेली कैसे ओवर टाइम करती है लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि डिजाइन्स तो मेरे ही सेलेक्ट होंगे। तभी वेवे कहती है मुझे तो डाउट हो रहा है वो इतने लेट तक क्या काम करती है। शाओची बोली वेवे क्या तुम ये कहना चाहती हो कि वो हमारे डिजाइन्स को कॉपी करती है? तभी चेंगजी बोली हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने इंटरव्यूअर से सुना है कि उसके डिजाइन्स बिल्कुल सेलिना जैसे थे तो उसने सेलिना के डिजाइन्स भी कॉपी किए हैं और इस बार वो हमारे डिजाइन्स कॉपी कर रही होगी। तभी शाओची कहती है वेवे हमें अपने डिजाइन्स को प्रोटेक्ट करना होगा, हम उसे अपने इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। फिर चेंगजी कहती है अगर उसने हमारे डिजाइन्स को कॉपी करने की कोशिश की तो उसका डिजाइनर करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि सब लोग डिजाइन सबमिट करवाने आए होते हैं और शीनिंग वहाँ आने में लेट हो जाती है। मैनेजर उसे
डांटते हुए बोला, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि तुम लेट मत हुआ करो, हम लोग तुम्हारे यहाँ कब से वेट कर रहे हैं। तो शीनिंग कहती है, आई एम सॉरी, वो मैं किसी काम की वजह से लेट हो गई थी। मैनेजर बोला, तुम इतने इंपॉर्टेंट इवेंट पे भी कैसे लेट हो सकती हो, मिस्टर लिन यहाँ आने वाले हैं, प्लीज सब लोग अच्छे से रिपोर्ट देना, मैं मिस्टर लिन को पिकअप करने जा रहा हूँ, उससे पहले तुम लोग अच्छे से प्रिपेयर रहना। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर शाओची वेवे से बोली, वेवे तुम रेडी हो ना। तो वेवे कहती है, ये मेरे फर्स्ट डिजाइन है तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। इस पर चैंगजी कहती है, कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, डिजाइन्स तो हम तीनों में से ही किसी एक के सेलेक्ट होंगे। फिर वेवे कहती है, वैसे शीनिंग के डिजाइन्स भी काफी अच्छे हैं। तो शाओची बोली, हम इसको तुम्हारे साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तभी वहाँ मैनेजर मिस्टर लिन को लेकर आ जाता है। मिस्टर लिन शीनिंग को देखकर पहचान जाते हैं, लेकिन शीनिंग उनकी तरफ इशारा करती है ताकि वो उसकी आइडेंटिटी किसी को ना बताएं। तभी शाओची उससे बोली, शीनिंग ये तुम क्या कर रही हो। शीनिंग कहती है, कुछ नहीं, बस मेरी आंख में कचरा चला गया था। इसके बाद चैंगजी उनके पास जाकर उन्हें अपने डिजाइन दिखाती है जो मिस्टर लिन को पसंद नहीं आते। फिर शाओची उन्हें अपने डिजाइन दिखाने के लिए जाती है और मिस्टर लिन उन्हें भी रिजेक्ट कर देते हैं। फिर उनसे बोले, क्या तुम्हारे डिजाइन डिपार्टमेंट ने सिर्फ इतनी अचीवमेंट की है। तो मैनेजर कहता है, नहीं, आप एक बार वेवे के डिजाइन देख लो, आपको जरूर पसंद आएंगे। इसके बाद वेवे अपने डिजाइन ले जाकर मिस्टर लिन को दिखाती है जो मिस्टर लिन को काफी पसंद आते हैं। फिर मैनेजर उनसे बोला, मिस्टर लिन आप वेवे के डिजाइन से सेटिस्फाइड है ना। तो मिस्टर लिन कहते हैं, हाँ, ये डिजाइन बहुत अच्छे हैं। लेकिन तभी शीनिंग बोली, जिस डिजाइन पर इसे इतना कॉन्फिडेंस है वो डिजाइन मेरे हैं जो इसने चुराए हैं। ये सुनकर मिस्टर लिन कहने लगे, ये सब क्या चल रहा है। तो मैनेजर कहता है, मिस्टर लिन प्लीज आप शीनिंग की नॉनसेंस मत सुनो। तभी चैंगजी कहती है, शीनिंग को ही चोरी करने की आदत है, जब वेवे डिजाइन्स बनाती थी तो ये झांकती रहती थी, इसी ने जरूर वेवे की डिजाइन्स कॉपी की होंगी। फिर मैनेजर शीनिंग से बोला, अभी के अभी मिस्टर लिन और वेवे से माफी मांगो। शीनिंग बोली, ये मेरा वर्क है, वेवे ने मेरे डिजाइन चुराए हैं तो मैं क्यों माफी मांगू। तभी वेवे उससे कहती है, शीनिंग मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे जलती हो, लेकिन प्लीज मुझे और परेशान मत करो, मिस्टर लिन के लिए ये कोई जोक नहीं है। तो शीनिंग उससे कहने लगी, वेवे तुम कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, तुम्हें तो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिलना चाहिए। फिर चैंगजी उससे कहती है, तुम वेवे पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। तो शीनिंग कहती है, हाँ, मेरे पास सभी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। चैंगजी उसका मजाक बनाते हुए बोली, शीनिंग लगता है तुम्हें पता नहीं, हमारे ऑफिस के सीसीटीवी कैमरास कुछ दिन पहले ही खराब हो गए थे। शीनिंग कहती है, ये वीडियो ऑफिस के सीसीटीवी कैमरास की नहीं है। फिर वो उसे उसकी वीडियो दिखाती है जिसमें वेवे उसके कंप्यूटर से डिजाइन कॉपी कर रही थी। इसके बाद शीनिंग वेवे से बोली, क्या आप तुम एक्सप्लेन कर सकती हो। तो वेवे कहती है, हाँ, मैंने तुम्हारा कंप्यूटर यूज किया था क्योंकि मेरे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए मैंने थोड़ी देर के लिए तुम्हारा कंप्यूटर यूज किया। फिर चैंगजी उससे कहने लगी, उसने सिर्फ तुम्हारा कंप्यूटर यूज किया था, तुम्हारे पास क्या सबूत है जो ये प्रूव करता हो कि उसने तुम्हारे डिजाइन कॉपी किए हैं। फिर मैनेजर उससे गुस्से में बोला, शीनिंग अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर मिस्टर लिन उससे बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी उनसे ऐसे बात करने की। मैनेजर बोला, मिस्टर लिन ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो मिस्टर लिन कहते हैं, कुछ नहीं। इसके बाद शीनिंग कहने लगी, मैं जानती थी कि तुम इन वीडियोस को देखकर अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करोगी, इसीलिए मेरे पास एक और एविडेंस है और वो एविडेंस मेरे डिजाइन्स में ही छुपा हुआ है। मैंने अपने डिजाइन्स में मेरा एक छोटा सा नाम छुपाया है, अगर ये डिजाइन्स वेवे के हैं तो उनमें मेरा नाम नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो अपने डिजाइन्स को जूम करती है जिसमें उसने अपना नाम लिखा हुआ था। ये देखने के बाद मैनेजर वेवे से बोला, वेवे ये सब क्या चल रहा है। तो वेवे कहती है, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, ये जरूर शीनिंग ने किया है, इसने ही मेरे डिजाइन्स में अपना नाम लिख दिया। तो शीनिंग कहती है, तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारे डिजाइन्स कॉपी किए, क्या तुम्हारे पास इसका कोई एविडेंस है। तो वेवे बोली, तुम्हारे पास भी तो इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तुम इनोसेंट हो। तो शीनिंग बोली, जो इल्जाम लगा रहा है उसके पास एविडेंस होने चाहिए, क्या तुम्हें इतनी सी बात भी नहीं पता। तभी मैनेजर उनसे बोला, हम इस मैटर पर बाद में डिस्कस करेंगे, मिस्टर लिन के सामने तुम लोग आर्ग्यूमेंट क्यों कर रही हो। मिस्टर लिन आई एम सॉरी। तभी मिस्टर लिन कहते हैं, ये डिजाइन्स मुझे बहुत पसंद आए। मैनेजर बोला, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। तो मिस्टर लिन कहते हैं, डोंट वरी, पहले कंफर्म हो जाए कि ये डिजाइन्स किसके हैं। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मैनेजर वेवे से बोला, अभी मेरे ऑफिस में आकर मिलो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में मिस्टर लिन शीनिंग से कहते हैं, तुमने मुझे उन्हें सबक क्यों नहीं सिखाने दिया, उस लड़की ने तुम्हारे डिजाइन चुराए हैं। तो शीनिंग कहती है, मैं यहाँ अपनी आइडेंटिटी छुपाकर इंटर्नशिप के लिए आई हूँ, इसीलिए मैं आपकी हेल्प नहीं ले सकती। मिस्टर लिन बोले, तो क्या तुम उनको अपने आप को बुली करने दोगी। शीनिंग कहती है, नहीं अंकल, आप फिक्र मत करो, मैं अपने आप को डेफिनेटली प्रोटेक्ट कर लूंगी। फिर मिस्टर लिन कहते हैं, वैसे मुझे तुम्हारे डिजाइन थोड़े चेंज लग रहे थे। इस पर शीनिंग कहती है, हाँ, मुझे अपने डिजाइन चेंज करने पड़े, वरना इन्हें शक हो जाता कि मैं ही सेलिना हूँ, इसीलिए मैं एक डिफरेंट स्टाइल ट्राई कर रही हूँ। अंकल प्लीज आप मेरी आइडेंटिटी किसी को मत बताना। तो मिस्टर लिन इसके लिए हाँ कह देते हैं। तभी वहाँ पर चैंगजी आती है जो उन दोनों को बातें करते हुए देख लेती है और फिर अपने आप से कहने लगी, शीनिंग मिस्टर लिन के साथ क्या कर रही है, क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सच है। इसके बाद वो उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है। फिर वो अंदर जाकर सबसे बोली, पता है मैंने क्या कैप्चर किया। तो वेवे आकर कहती
कहती है, इतना शोर क्यों कर रही हो, जल्दी बताओ क्या कहना है। चेंगजी बोली, मैंने शीनिंग और मिस्टर लिन की फोटोज ली है। फिर वो उनको फोटो दिखाते हुए बोली, मुझे लगता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। शाओची कहने लगी, हाँ तभी मिस्टर लिन शीनिंग को इतना सपोर्ट कर रहे थे। फिर चेंगजी बोली, उस दिन हमने रेस्टोरेंट में शीनिंग को जिस बुढ़े आदमी के साथ देखा था वो जरूर मिस्टर लिन ही थे, लेकिन मिस्टर लिन की तो ऑलरेडी एक फैमिली है, इसका मतलब शीनिंग दूसरों की मैरिज में इंटरफेयर कर रही है। फिर वे कहने लगी, अभी मैनेजर ने कहा है कि वो मेरे डिजाइन के कॉपीराइट शीनिंग को दे देंगे ताकि मिस्टर लिन अफेंड ना हो। ये सुनकर वो दोनों एम्प्लॉयज कहने लगी, वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, तुम शी फैमिली की डॉटर हो, हमें तो उन दोनों को सबक सिखाना चाहिए। वे कहने लगी, लेकिन मैंने अपनी फैमिली से प्रॉमिस किया है कि जब तक मैं खुद सक्सेस अचीव नहीं कर लेती तब तक अपनी पोजीशन का फायदा नहीं उठा सकती। तो शाओची कहने लगी, तो फिर हम मिस्टर लू के पास चलते हैं। वे कहती है, मैं उसे इतनी छोटी सी चीजों के लिए डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती। शीनिंग ने मेरे डिजाइन चोरी किए हैं तो मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, तुम दोनों को एक काम में मेरी हेल्प करनी होगी। ये कहकर वो उन दोनों को अपना प्लान बताती है, जिसे सुनकर शाओची कहती है, ऐसा करना सही नहीं है। तो चेंगजी बोली, क्यों ठीक नहीं है, हमारे साथ मिस सी हैं। फिर वो दोनों ऐसा करने के लिए मान जाती हैं। अगले सीन में मैनेजर शीनिंग से कहता है, ये लू ग्रुप का प्रोजेक्ट है, तुम सीईओ के ऑफिस में जाओ और उनके साइन लेकर आओ। फिर शीनिंग उस फाइल को लेकर चली जाती है और बाहर आकर अपने आप से बोली, मैं भी तो देखूं आखिर मिस्टर लू दिखते कैसे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेंजिंग एक एम्प्लॉय को डांट रहा होता है और उससे कहता है, तुमने 3 मंथ में ये रिजल्ट अचीव किए हैं। एम्प्लॉय बोला, सर मुझे थोड़ा टाइम और दो, हम अपने प्लान को डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे। वेंजिंग बोला, तो क्या इस काम के लिए तुम्हें 3 साल दूं? एम्प्लॉय कहता है, नहीं इतना टाइम भी देने की जरूरत नहीं है। फिर वेंजिंग कहता है, मैं तुम्हें 1 वीक का टाइम दे रहा हूँ। एम्प्लॉय इसके लिए थैंक्स कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वेंजिंग का असिस्टेंट देखता है कि शीनिंग इसी तरफ आ रही है और वो एक एम्प्लॉय से मिस्टर लू का ऑफिस पूछ रही थी। ये देखकर असिस्टेंट उस एम्प्लॉय को वापस अंदर लेकर चला गया और वेंजिंग से कहने लगा, मैडम यही आ रही है। ये सुनकर वेंजिंग शॉक्ड हो जाता है और अपनी डेस्क के नीचे छुपने लगता है। तभी असिस्टेंट उसे रोकते हुए बोला, सही आप क्या कर रहे हैं, सामने एम्प्लॉय खड़ा है। फिर वो एम्प्लॉय कहता है, मिस्टर लू आप ये सब क्या कर रहे हैं। तभी वेंजिंग उस एम्प्लॉय को अच्छे से देखता है और उसे देखकर बोला, तुम गंजे भी हो और फैट भी, मिस्टर लू बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। वहीं बाहर शीनिंग डोर नॉक करते हुए कहती है, मिस्टर लू क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। ये सुनकर वेंजिंग उस एम्प्लॉय से बोला, अब से तुम यहाँ के सीईओ मिस्टर लू हो। ये कहकर वो जल्दी से उसे उसकी सीट पर बैठा देते हैं। फिर वेंजिंग वहाँ जाकर डोर खोलता है, जिसे देखकर शीनिंग कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वेंजिंग बोला, तुम पहले अंदर तो आओ। अंदर आकर वो बोली, मिस्टर जियांग आप भी यहाँ हैं। तो असिस्टेंट कहता है, मैं मिस्टर लू के साथ एक डील करने आया था तो वेंजिंग को भी अपने साथ लाया हूँ। इसके बाद शीनिंग उस फाइल को सीईओ को देती है और उससे कहने लगी, इस प्रोजेक्ट पर सीईओ के पर्सनली साइन होने जरूरी है। ये सुनकर वो एम्प्लॉय वेंजिंग से बोला, क्या मैं साइन कर सकता हूँ। तभी शीनिंग कहती है, सीईओ तो आप है, फिर आप इस बात के लिए वेंजिंग से क्यों पूछ रहे हैं। तभी असिस्टेंट कहने लगा, मिस्टर लू हमेशा ऐसा ही करते हैं, उन्हें मजाक करने की आदत है। फिर वेंजिंग उस एम्प्लॉय से कहता है, मिस्टर लू आप इस फाइल को एक बार अच्छे से देख लो। इसके बाद वो एम्प्लॉय फाइल को देखने लगता है। फिर शीनिंग धीरे से वेंजिंग से बोली, लगता है मिस्टर लू अभी गंजे हुए हैं। ये सुनकर उसे हंसी आ जाती है। तो शीनिंग बोली, तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, मैंने तो इनके बारे में और रूमर्स भी सुने हैं, मैंने सुना है कि बहुत खड़ूस हैं और एम्प्लॉयज को बहुत डांटते रहते हैं। ये सुनकर वेंजिंग बोला, आफ्टर ऑल वो सीईओ है, अगर कोई एम्प्लॉय गलती करेगा तो वो डांटेंगे ना। शीनिंग बोली, ये मैं थोड़ी कह रही हूँ, मैंने तो कहीं से सुना है। वैसे आज तुम और मिस्टर जियांग यहाँ किस बिजनेस की बात करने आए हो। वेंजिंग कहता है, ये कंपनी का मैटर है। इसके बाद शीनिंग उस एम्प्लॉय से बोली, मिस्टर लू क्या आपके साइन हो गए। उस एम्प्लॉय को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या कहना चाहिए। तभी असिस्टेंट बोला, मिस्टर लू अभी थोड़ा बिजी है, मिस सी प्लीज आप अपने वर्क पर वापस चली जाइए, जब मिस्टर लू इस पर साइन कर देंगे तो वो इसे डिलीवर करवा देंगे। ये सुनकर शीनिंग वहाँ से चली जाती है। उसके जाने से पहले ही एम्प्लॉय अपनी सीट से उठ जाता है। असिस्टेंट उसे बैठे रहने के लिए इशारा करता है। तभी शीनिंग पीछे मुड़कर देख लेती है और फिर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद असिस्टेंट वेंजिंग से बोला, आप कब तक इस बात को छुपा कर रखने वाले हैं, कभी ना कभी तो उन्हें पता चल ही जाएगा। तभी वो एम्प्लॉय बोला, ये सब क्या चल रहा है, क्या मिस्टर लू की वाइफ को उनकी आइडेंटिटी पता नहीं है। तो असिस्टेंट कहता है, तुम भी इनकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखो तो अच्छा होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि कंपनी ने कुछ डिजाइन के सैंपल्स रेडी किए होते हैं और मैनेजर शीनिंग से कहता है, आज रात को तुम्हें इनका ध्यान रखना होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शीनिंग कहती है, डोंट वरी मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर मैनेजर वहाँ से चला गया। अगले सीन में वेंजिंग स्नैक्स खा रहा होता है और तभी वहाँ पर शीनिंग आ जाती है तो उसे देखकर वो स्नैक्स को छुपा देता है। फिर शीनिंग जब उसके पास आती है तो वो उसे कहता है, क्या तुम्हें भूख लग रही है। शीनिंग कहती है, हाँ। तो वेंजिंग बोला, फ्रिज में काफी सारी डिशेस रखी हुई हैं, मैं तुम्हारे लिए कुकिंग कर देता हूँ। इस पर शीनिंग कहती है, मेरे लिए बस नूडल्स बना दो, वैसे भी मुझे शावर लेने के बाद फिर से कंपनी में जाना होगा। वेंजिंग जाने लगता है लेकिन शीनिंग उसे रोक लेती है और फिर उसे स्मेल करते हुए बोली, तुमने मेरे पोटैटो चिप्स चुराए हैं ना। वेंजिंग बोला, नहीं तो, बिल्कुल नहीं। तभी शीनिंग उसका रैपर निकालती है, ये क्या है।
तुमने पोटैटो चिप्स सोफा के नीचे हाइड करके रखे हैं और अब से पहले तुम कितनी बार ये कर चुके हो? वेंसिंग बोला, बस एक ही बार तो किया है, शीनिंग कहने लगी। और उस रात जब मुझे क्रैकिंग की आवाज आ रही थी, वो क्या कोई चूहा था? वेंसिंग कहने लगा, हाँ चूहा ही होगा, लगता है हमें अपना घर साफ करने की जरूरत है। शीनिंग कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी स्टूपिड हूँ? फिर वेंसिंग उससे प्यार से बोला, तुम्हें भूख लग रही है ना, चलो मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना कर लाता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में वो दोनों साथ में बैठकर नूडल्स खा रहे होते हैं। तभी शीनिंग के पास उसके मैनेजर का कॉल आता है, जो गुस्से में उससे कहता है, शीनिंग तुम कहाँ चली गई? अगर मैंने कंपनी में वापस आकर ना देखा होता तो मुझे पता ही नहीं चलता। मैंने तुमसे उन डिजाइन का ध्यान रखने को कहा था। शीनिंग कहती है, मैं बस डिनर के लिए घर आई हूँ और शावर लेने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। मैनेजर कहता है, अब आने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि सारे डिजाइन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ये सुनकर शीनिंग शॉक्ड हो जाती है। फिर मैनेजर कहता है, आज से पहले लू ग्रुप में ऐसा कभी नहीं हुआ, क्या अब तुम इसका मुआवजा दे पाओगी? शीनिंग कहती है, मैं अभी वहाँ आती हूँ। इसके बाद वो जल्दी से वहाँ से चली गई। जब वो कंपनी में पहुँचती है तो देखती है कि सभी डिजाइन सैंपल्स को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। मैनेजर उससे गुस्से में बोला, ये सब सैंपल्स डिस्ट्रॉय कैसे हुए? शीनिंग कहती है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है। मुझे यहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी होगी। मैनेजर बोला, मैं अभी सीसीटीवी रूम से ही आ रहा हूँ, तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई नहीं आया और इस मैटर के लिए सिर्फ तुम रिस्पॉन्सिबल हो। शीनिंग कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे जाने से पहले यहाँ सब कुछ ठीक था। अगर यहाँ कोई नहीं आया तो क्या इसे किसी भूत ने डिस्ट्रॉय किया है? मुझे एक बार फिर से चेक करना होगा। तभी मैनेजर बोला, अब तुम कहाँ जा रही हो? कल सुबह से पहले इस सब को ठीक करो वरना कंपनी तुम पर केस करेगी। शीनिंग कहती है, मैनेजर क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? किसी ने जानबूझकर मुझे फंसाया है। मैनेजर कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुमने अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं किया। कल 10 बजे से पहले इस सब को ठीक करो। ये कहकर मैनेजर वहाँ से चला गया। इसके बाद वहाँ वेंसिंग भी आ जाता है तो शीनिंग उससे कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें वापस जाकर रेस्ट करना चाहिए। तो वेंसिंग बोला, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी और मैंने अभी सब कुछ सुन लिया। क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? शीनिंग कहती है, नहीं, मुझे पूरी रात यहाँ रुककर इस सब को फिक्स करना होगा और तुम्हें कल काम पर जाना है तो तुम अभी घर जाओ। वेंसिंग बोला, अगर मैं चला भी गया तब भी मैं सो नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। क्यों ना मैं पहले जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में मैनेजर के पास वेवी का कॉल आता है तो मैनेजर उससे कहता है, आपने जो मैटर बताया था वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन आप श्योर तो है ना कि इस सब में मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा? वेवी कहती है, हाँ। फिर मैनेजर उसे थैंक्स कहकर कॉल कट कर देता है। अगली सुबह वेवी उनसे कहती है, मिस्टर लिन यहाँ आते ही होंगे। तभी चैंगजी बोली, मैं भी देखती हूँ मिस्टर लिन इस बार शीनिंग को सपोर्ट कैसे करते हैं। फिर वेवे कहती है, तुमने लास्ट टाइम जो फोटो ली थी वो रेडी है ना? चैंगजी कहती है, डोंट वरी, सब कुछ रेडी है, इस बार हम शीनिंग को छोड़ेंगे नहीं। तभी वहाँ मिस्टर लिन आ जाते हैं तो मैनेजर उनसे कहता है, ये हमारे डिपार्टमेंट की डिजाइनर्स हैं, आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं। तो मिस्टर लिन कहते हैं, डिजाइनर शीनिंग कहाँ है? तो वेवे बोली, शीनिंग तो सुबह से ही यहाँ नहीं है। मैनेजर गुस्से में बोला, इतने इंपॉर्टेंट इवेंट पर वो लेट कैसे हो सकती है? उसे कॉल करके जल्दी बुलाओ। इसके बाद शाओची उसके पास कॉल करती है लेकिन उसका फोन ऑफ आ रहा था। फिर चैंगजी कहती है, मिस्टर लिन पहले आप सैंपल रूम में जाकर डिजाइन चेक कर लो। इसके बाद वो सब सैंपल रूम में जा रहे होते हैं। तभी मिस्टर लिन कहते हैं, क्यों ना हम पहले शीनिंग के आने का वेट कर लेते हैं। तो शाओची बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो लगता है अब उसकी यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं है। तभी मिस्टर लिन कहते हैं, लेकिन मुझे अंदर जाने की कोई जल्दी नहीं है, अभी तो 10 भी नहीं बजे। तभी वेवे उनसे बोली, मैंने तो सुना है कि मिस्टर लिन के पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एक छोटी सी एम्प्लॉय की इतनी फिक्र कर सकते हैं। तभी शाओची उससे धीरे से कहती है, ये छोटी एम्प्लॉयज की थोड़ी फिक्र कर रहे हैं, इन्हें तो सिर्फ शीनिंग की फिक्र है। इसके बाद वो अंदर जाने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ शीनिंग आ जाती है और उनसे बोली, मैं लेट तो नहीं हुई? तभी शाओची उससे कहती है, शीनिंग तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तभी मैनेजर उससे बोला, इतनी देर से तुम कहाँ थी? शीनिंग कहती है, मुझे लगा अभी काफी टाइम है इसलिए मैं ब्रेकफास्ट के लिए चली गई थी। फिर वे अंदर जाने लगती है तो शीनिंग उसे रोककर बोली, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ। तभी चैंगजी उससे बोली, शीनिंग तुम क्या छुपाना चाहती हो, कहीं अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं? इसके बाद मैनेजर उनसे अंदर जाने के लिए कहता है। जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सभी सैंपल्स बिल्कुल ठीक थे और मिस्टर लिन को वो काफी पसंद आते हैं। तभी शीनिंग कहती है, सच कहूँ तो इन सैंपल्स को लास्ट नाइट किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, मैंने पूरी रात काम करके इन्हें रिपेयर किया और वो डिस्ट्रॉय करने वाले चोर्स भी इसी कंपनी से हैं। ये सुनकर वो दोनों एम्प्लॉयज कहने लगी, शीनिंग ये तुम क्या नॉनसेंस कर रही हो, तुम दूसरों पर इल्जाम लगा रही हो, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? शीनिंग बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सीसीटीवी फुटेज हाइड कर दोगी तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? वे बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? तो शीनिंग कहती है, मैंने सीसीटीवी कैमरास को ठीक करवा दिया था और मैं तुम्हारी सभी वीडियोस देख चुकी हूँ। जिस पर्सन ने वो सैंपल्स डिस्ट्रॉय किए हैं वो चैंगजी है। ये सुनकर चैंगजी कहती है, ये सब तुम क्या कह रही हो? शीनिंग बोली, मैं कुछ नहीं कह रही, अब जो भी कहेगी वो पुलिस कहेगी, मैं ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में सारे सबूत सबमिट करवा चुकी हूँ। ये सुनकर मैनेजर गुस्से में बोला, क्या तुम पागल हो? ये हमारी कंपनी का मैटर है, हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, तो फिर तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों की? शीनिंग कहती है, क्योंकि मुझे जस्टिस चाहिए। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जिसे देखकर चैंगजी डरते हुए वेवे से बोली, वेवे प्लीज मैं जेल नहीं जाना चाहती, प्लीज मुझे बचा लो। तो वेवे कहती है, मैं इस मैटर में तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। फिर पुलिस चैंगजी को पकड़ लेती है। तभी चैंगजी शीनिंग से कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है कि हमें ये बात
पता नहीं चलेगी कि तुम मिस्टर लिन की मिस्ट्रेस हो। ये कहकर वहाँ वो उनकी फोटोज फेंक देती है। फिर पुलिस उसे लेकर चली गई। इसके बाद वो लोग मिस्टर लिन और शीनिंग की फोटोज देखते हैं। फिर शाओची उससे कहने लगी, शीनिंग तुम कितनी शेमलेस हो। वे कहती है, मिस्टर लिन की एक फैमिली है, तुम किसी की फैमिली को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकती हो। तभी मिस्टर लिन कहने लगे, ये सब क्या है। तभी मिस्टर लिन के साथ आए हुए एम्प्लॉयज बोले, मिस्टर लिन आपकी ये फोटोज किसने क्लिक की, आप इसमें कितने यंग दिख रहे हैं। ये सुनकर शाओची उनसे गुस्से में बोली, तुम लोग बात को अवॉइड क्यों कर रहे हो। तभी एक एम्प्लॉय कहता है, तुम लोगों को जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मिस्टर लिन का शीनिंग के साथ कोई लेना देना नहीं। शाओची बोली, क्या ये फोटोज देखकर भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा। शीनिंग कहती है, इस फोटो से क्या प्रूव होता है। हम लोग जहाँ खड़े होकर बात कर रहे थे वहाँ पहले से सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और हम दोनों एक सोशल डिस्टेंस में खड़े हुए हैं। क्या इसमें भी तुम लोगों को कोई दिक्कत है। क्या अपोजिट सेक्स एक साथ खड़े रहे तो इसका मतलब ये है कि उनका अफेयर है। फिर मिस्टर लिन कहते हैं, ये फोटोज किसने क्लिक किए हैं। तो वे बोली, ये चैंगजी ने क्लिक की क्योंकि उसे आप दोनों पर शक था। फिर मिस्टर लिन कहते हैं, मैं इस मैटर पर पुलिस केस करने वाला हूँ। तभी शाओची उनसे गुस्से में बोली, आप शी फैमिली की डॉटर से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। तो मिस्टर लिन बोले, तो तुम ये कहना चाहती हो कि ये सी फैमिली की डॉटर है। शाओची कहती है, तुम सी ग्रुप के एम्प्लॉय होकर ये भी नहीं जानते कि शी फैमिली की डॉटर कौन है। वे जल्दी से इनको सबक सिखाओ। तभी वे उससे चुप रहने के लिए कहती है। फिर मिस्टर लिन कहने लगे, मेरी मेमोरी को भी क्या हो गया, वो मैंने इतने सालों से मिस सी को देखा नहीं है ना, इसीलिए मैं इन्हें पहचान ही नहीं पाया। फिर वे उनसे कहती है, आई एम सॉरी मिस्टर लिन, इस मैटर में हमको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वेंजिंग और शीनिंग साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी शीनिंग उससे बोली, तुमने इतनी सारी डिशेज क्यों खरीदी है। तो वेंजिंग कहता है, क्योंकि तुम्हारा सी ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन हो गया है तो उसे ही सेलिब्रेट करने के लिए। अब तुम अच्छे से खाना खाओ। शीनिंग बोली, ऑफ कोर्स मैं अच्छे से खाऊंगी, आफ्टर ऑल ये सारा खाना मेरे अर्न किए हुए पैसों से आया है। तभी उन दोनों के फोन पर किसी का कॉल आता है और वो दोनों कॉल अटेंड करने के लिए साइड में चले गए। वेंजिंग का असिस्टेंट उससे कहता है, कल आपको एक ऑक्शन इवेंट में जाना है तो मैं आपको पिकअप करने के लिए आऊंगा। वेंजिंग कहता है, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर शीनिंग के पास उसके ग्रैंडपा के असिस्टेंट का कॉल आया था जो उससे कहता है, कल मैं आपको पिकअप करने के लिए आऊंगा क्योंकि हमें एक ऑक्शन इवेंट में जाना है। तो शीनिंग कहती है, मैं टैक्सी से आ जाऊंगी, ग्रैंडपा से कहना कि वो इवेंट में मेरा वेट करे। फिर वो दोनों वापस आकर एक दूसरे से कहते हैं, मुझे कल कहीं जाना है। फिर वेंजिंग कहता है, मुझे कल मिस्टर जियांग के साथ एक मीटिंग में जाना है। शीनिंग कहती है, कल मुझे एक पार्ट टाइम जॉब पर जाना है। अब हम देखते हैं कि शीनिंग अपने ग्रैंडपा के साथ ऑक्शन इवेंट में चली जाती है और उसके ग्रैंडपा वहाँ कुछ लोगों से बात कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी बोला, मैंने सुना है कि आज मिस्टर लू भी आने वाले हैं और उन्हें भी वही लैंड चाहिए जो मिस्टर सी लेना चाहते हैं, तो आप दोनों को इसमें कंपटीशन करना होगा। मिस्टर सी, हम आपको पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेट कर देते हैं क्योंकि हमें यकीन है कि इस बिडिंग को आप ही जीतेंगे। तभी वहाँ पर वेंजिंग भी आ जाता है जिन्हें देखकर शीनिंग कहती है, मिस्टर लू और मिस्टर जियांग साथ में क्यों आए हैं और इन दोनों के साथ तो वेंजिंग भी आया है, मुझे जल्दी से छुपना होगा। फिर वो ग्रैंडपा से बोली, ग्रैंडपा मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम फिर से कहाँ जा रही हो, बिडिंग कंप्लीट होने से पहले तुम नहीं जा सकती। शीनिंग रिक्वेस्ट करते हुए बोली, ग्रैंडपा प्लीज मुझे जाने दो। ग्रैंडपा बोले, तुम डर किससे रही हो, क्या तुम मिस्टर लू से डरती हो। शीनिंग कहती है, नहीं ग्रैंडपा प्लीज यहाँ किसी को मत बताना कि मैं आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ, प्लीज प्लीज, अगर आप मान जाओ तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वापस आ जाऊंगी। ग्रैंडपा बोले, और तुम वापस नहीं आई तो। शीनिंग कहती है, पक्का मैं वापस आ जाऊंगी। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। तभी वेंजिंग का असिस्टेंट उसे वहाँ से जाते हुए देख लेता है और फिर वेंजिंग से कहने लगा, मैंने अभी अभी यहाँ आपकी वाइफ को देखा, वो अभी वॉशरूम की तरफ गई है। वेंजिंग कहता है, तुम श्योर हो ना, कहीं तुम्हें मिस्टेक तो नहीं हुई। तो असिस्टेंट कहता है, हाँ मैंने उन्हें क्लियरली देखा था। फिर वेंजिंग अपने मन में कहता है, वो तो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए गई थी, क्या वो यहाँ वेटर का काम करने आई है। वहीं दूसरी ओर शीनिंग जब वहाँ से जा रही होती है तो सामने एक वेटर को देखती है और उससे बोली, क्या तुम मुझे अपने कपड़े सेल कर सकती हो। अगले सीन में वो उस वेटर के कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है और फिर वह वाइन सर्व करने लगती है। तभी वो देखती है कि वेंजिंग और उसके पार्टनर्स वहाँ नहीं थे तो वो अपने मन में कहती है, थैंक गॉड वो लोग यहाँ नहीं है। तभी उसे देखकर एक आदमी बोला, मिस सी आपने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी हुई है। तभी शीनिंग कहती है, मेरे ग्रैंडपा कहाँ पर है। तो वो आदमी बोला, वो मिस्टर लू के साथ रेस्ट रूम में गए हैं क्योंकि वो बिडिंग होने का इंतजार कर रहे हैं। फिर शीनिंग कहती है, क्या मिस्टर लू के साथ 2 आदमी और हैं। तो वो कहता है, हाँ। फिर शीनिंग अपने आप से कहने लगी, वो दोनों मिस्टर लू के साथ क्यों आए हैं। वहीं दूसरी ओर हम मिस्टर सी और वेजिंग को देखते हैं जो साथ में अपनी कंपनीज के कोलैबोरेशन के बारे में बात कर रहे थे। तभी बाहर से उन्हें शीनिंग की आवाज आती है जो उससे कहती है, मिस्टर सी मैं आपके लिए टी लेकर आई हूँ। उसकी आवाज सुनकर वेजिंग शॉक्ड हो जाता है और फिर वो उसके ग्रैंडपा से बोला, मिस्टर सी क्या आप थोड़ी देर के लिए हमारे साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ बताओ कैसे कोऑपरेट करना है। तो वेजिंग कहता है, अभी एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये कहकर वो डोर खोलने जाता है और वो एम्प्लॉय वेंजिंग की जगह पर बैठ जाता है। इसके बाद जब वो डोर खोलता है तो शीनिंग उससे कहती है,
वेंजिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वेंजिंग कहता है मिस्टर जियांग यहाँ मिस्टर सी से कुछ बात करने आए थे। फिर सीनिंग कहती है मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। तभी ग्रैंडपा उससे बोले तुम दोनों डोर पर खड़े हुए क्या बात कर रहे हो? इसके बाद सीनिंग उन्हें टी देने के लिए जाती है और फिर अपने ग्रैंडपा से कहती है मिस्टर सी थोड़ी देर में बिडिंग स्टार्ट होने वाली है, तो आप जल्दी से नीचे जाकर अपनी सीट ले लीजिए। इसके बाद ग्रैंडपा वहाँ से चले गए। अगले सीन में वो ग्रैंडपा को एक सीट पर बैठा देती है, तो ग्रैंडपा उससे कहते हैं मुझे फर्स्ट लाइन में बैठना है। तो सीनिंग बोली हमें लो प्रोफाइल रखनी चाहिए। फिर उसके ग्रैंडपा कहने लगे वो पर्सन तुम्हारा हस्बैंड है और तुमने उसे अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बताई। फिर सीनिंग उनसे जिद करके अपनी बात मना लेती है। इसके बाद उसके ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है, अगर तुम इसे सीक्रेट रखना चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें यहाँ मेरे साथ खड़े रहकर बिडिंग करनी होगी। वैसे तुम्हें पता है तुम्हारे हस्बैंड कौन है? शीनिंग कहती है कौन है? ग्रैंडपा कुछ बता पाते उससे पहले वहाँ वेंजिंग आ जाता है और वो वहाँ फर्स्ट लाइन में जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद वेंजिंग सीनिंग की तरफ देखता है और अपने असिस्टेंट से बोला ये खड़ी क्यों है? तो असिस्टेंट कहता है वेटर्स हर टाइम खड़े ही रहते हैं, वैसे यहाँ पर हर कोई आपको जानता है, तो आप बिडिंग कैसे करेंगे? तो वेंजिंग कहता है मैं खुद कार्ड शो करूंगा, लेकिन सीनिंग को ऐसा लगना चाहिए कि मैं तुम्हारी तरफ से बिडिंग कर रहा हूँ। इसके बाद वहाँ बिडिंग स्टार्ट हो जाती है। सीनिंग अपने ग्रैंडपा की तरफ से कार्ड राइज कर रही होती है। ये देखकर असिस्टेंट वेंजिंग से कहता है लगता है मिस्टर सी ने आपकी वाइफ से कार्ड राइज करने को कहा है। इसके बाद वेजिंग भी अपना कार्ड राइज करता है और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करने लग जाते हैं और बार बार उसका प्राइस बढ़ाते रहते हैं। फिर उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी वो आदमी कहता है लगता है ये कंपटीशन बहुत देर तक चलने वाला है, तो हमें अभी ब्रेक ले लेना चाहिए। इसके बाद शीनिंग अपने ग्रैंडपा से बोली अगर हम ऐसे ही करते रहे तो इसका प्राइस बहुत बढ़ जाएगा, क्यों ना आप इस ब्रेक टाइम का फायदा उठाकर मिस्टर लू के साथ कॉपरेशन कर लो। फिर ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट से कहते हैं मिस्टर लू से कहो कि हम कॉपरेशन करना चाहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा उस एम्प्लॉय के साथ हैंडशेक कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी उस एम्प्लॉय को ही मिस्टर लू होने का प्रिटेंड करना था, तो वो काफी डरते हुए हैंडशेक करने लगता है। तो शीनिंग उनसे बोली मिस्टर लू क्या आपको गर्मी लग रही है? तो वो आदमी कहता है नहीं। फिर ग्रैंडपा उससे बोले अगली बार कभी अगर हमारी कंपनीज के बीच कोलैबोरेशन हुआ तो उसके लिए मेरी ग्रैंड डॉटर रिस्पॉन्सिबल होगी। ये सुनकर शीनिंग शॉक्ड हो जाती है। तभी ग्रैंडपा बोले तुम इतना बड़ा रिएक्शन क्या दे रही हो? तुम मेरी ग्रैंड डॉटर थोड़ी हो। तो शीनिंग कहती है हाँ, मैं तो बस आपके लिए एक्साइटेड हो गई थी। इसके बाद ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक आदमी आकर वेंजिंग से हेलो बोलता है और उसे मिस्टर लू कहकर बुलाता है। ये सुनकर शीनिंग बोली आप इसे मिस्टर लू क्यों बोल रहे हैं? वेंजिंग क्या तुम मिस्टर लू हो? वेंजिंग बोला मैं कैसे मिस्टर लू हो सकता हूँ? मिस्टर लू तो ये है। फिर वो एम्प्लॉय उस आदमी के साथ हैंडशेक करता है और उससे कहता है हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, अभी तुम जाओ। इसके बाद शीनिंग कहने लगी हर कोई तुम्हें मिस्टर लू कैसे समझ लेता है? तो वेंजिंग कहता है क्योंकि मेरी अपीयरेंस ही ऐसी है। वैसे तुम्हारा काम फिनिश हुआ? तो शीनिंग कहती है हाँ, ऑक्शन खत्म हो गया है, तो अब मैं जा सकती हूँ। वैसे तुम्हें तो अभी मिस्टर जियांग को छोड़ने के लिए जाना होगा ना? इस पर असिस्टेंट कहता है नहीं, मैं मिस्टर लू के साथ चला जाऊंगा। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो उनके सामने एक लड़की आती है जिसका नाम एनी है। वेंजिंग उससे बोला एनी तुम वापस कब आई? तो एनी कहती है मैं जस्ट अभी चाइना वापस आई हूँ और मैंने सुना कि तुम यहाँ हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। चलो आज रात को साथ में डिनर पर चलते हैं। तभी वेंजिंग उससे थोड़ा दूर हट जाता है और उससे कहता है आज रात को मैं फ्री नहीं हूँ। फिर एनी कहने लगी वेंजिंग क्या हम साइड में जाकर बात कर सकते हैं? वेंजिंग कहता है नहीं, यही बात करो। एनी बोली लेकिन मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। तभी शीनिंग उससे बोली इट्स ओके, तुम दोनों बात करो, मैं बाहर चली जाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद एनी कहती है वेंजिंग हम कितने साल बाद मिल रहे हैं और तुम्हें अब मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं। वेंजिंग बोला मैं अब मैरिड हूँ, इसीलिए मुझे अपोजिट सेक्स से डिस्टेंस रखनी चाहिए। ये सुनकर एनी कहने लगी तुम मैरिड हो? क्या ये वेटर जो अभी बाहर गई है तुमने उससे शादी की? वेंजिंग कहता है हाँ। फिर एनी कहती है तुम मैरिड हो और तुमने ये बात मुझे बताई भी नहीं। तो वेंजिंग कहता है मैंने अभी भी मैरिज सर्टिफिकेट लिया है, लेकिन अभी वेडिंग नहीं की। फिर एनी कहने लगी तुमने जरूर अपने अंकल से डील करने के लिए शादी की है, लेकिन हम दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं और मैं ही तुम्हारे लिए सूटेबल हूँ। इस पर वेंजिंग बोला मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, मैंने किसी से डील करने के लिए उससे शादी नहीं की और मेरा उसे डिवोर्स देने का भी कोई प्लान नहीं है। फिर एनी बोली क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं कि मैं तुम्हारे अंकल को बता दूंगी कि तुमने एक वेटर से शादी कर ली है? उस लड़की ने सिर्फ पैसों के लिए तुमसे शादी की होगी। वेंजिंग कहता है आई एम सॉरी, मेरी वाइफ बाहर मेरा वेट कर रही होगी, तो मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में वो घर पर डिनर कर रहा होता है और शीनिंग बहुत गुस्से में होती है। तभी वेंजिंग उससे बोला तुम इतनी देर से वॉक क्यों कर रही हो? बताओ तुम्हें डिनर में क्या खाना है? शीनिंग बोली वो कौन थी? तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है ना? वेंजिंग कहता है नहीं, तुम कैसे सोच सकती हो कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है? शीनिंग चिल्लाते हुए बोली ये सच है ना? वेंजिंग कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम तो बस ऑर्डिनरी फ्रेंड्स हैं। शीनिंग कहती है ऑर्डिनरी फ्रेंड्स? हाँ, फिर वो तुम्हारे साथ इतना लवी डवी बिहेव क्यों कर रही थी? तभी वेंजिंग उसका फीवर चेक करता है और उससे कहता है तुम्हें तो फीवर भी नहीं है। शीनिंग बोली लगता है तुम्हें फीवर है। फिर वेंजिंग कहता है तुम नॉर्मल क्यों नहीं हो जाती? मुझे डर लग रहा है। तो शीनिंग कहती है तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में शीनिंग ऑफिस जा रही होती है।
तभी वहाँ उसे एनी मिल जाती है जो उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। सीनिंग बोली मैं काम पर जा रही हूँ। एनी कहने लगी तुम तो एक वेटर हो ना। सीनिंग कहती है वो बस एक पार्ट टाइम जॉब थी। फिर एनी कहती है तुमने वेंजिंग से पैसों के लिए शादी की है, अब प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे सारे इंटेंशंस पता है, चलो बताओ उसे छोड़ने का कितना लोगी। सीनिंग बोली 500 इनफ होंगे ना। ये सुनकर सीनिंग कहती है क्या तुम्हारे दिल में वेंजिंग की कीमत सिर्फ 500 है। तो एनी कहती है ठीक है मैं 1 मिलियन दूंगी, उससे तुम्हें कभी फ्यूचर में फूड और कपड़ों की कमी नहीं होगी। तभी सीनिंग उससे कहती है एनी भले ही तुम बहुत ब्यूटीफुल हो लेकिन तुम्हारी बातें बहुत नॉनसेंस है। एनी कहने लगी मैं जानती हूँ कि मैं ब्यूटीफुल हूँ लेकिन ये मत सोचना कि तुम मेरी तारीफ कर दोगी तो मैं तुम्हें और पैसे दूंगी। सीनिंग बोली तुम मुझे सिर्फ 1 मिलियन दे रही हो, पता नहीं तुम मुझे नीचा दिखा रही हो या फिर वेंजिंग को। एनी कहती है तो फिर बताओ तुम्हें कितने चाहिए। सीनिंग कहती है तुमसे इस बारे में बात करना बेकार है, तुम सीधे वेंजिंग से जाकर ही बात क्यों नहीं करती। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। इसके बाद एनी वेंजिंग के छोटे भाई के पास कॉल करती है और उससे कहती है तुम कहाँ हो। तो वेंजिंग का भाई कहता है मैं एक लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर आया हूँ। क्यों क्या हुआ। एनी बोली तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने शादी कर ली है, मैं उसे वेंजिंग को छोड़ने के लिए 1 मिलियन युआन दे रही थी लेकिन उसने मना कर दिया। फिर वेंजिंग का भाई कहता है तो उसे कितने चाहिए। एनी बोली पता नहीं लेकिन वो वेंजिंग के साथ सिर्फ पैसों के लिए है। खैर तुमसे बात करने का भी कोई फायदा नहीं, अभी इस मैटर के बारे में तुम अपने डैड को कुछ मत बताना। इसके बाद एनी भी उसी कंपनी में चली जाती है और मैनेजर वहाँ सब लोगों से कहता है मैं तुम लोगों को तुम्हारी नई कलीग से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, इसका नाम एनी है। फिर एनी सीनिंग से कहती है तुम डिजाइन डिपार्टमेंट में क्या कर रही हो। सीनिंग बोली ऑफ कोर्स मैं यहाँ अपना काम करने आई हूँ। तभी मैनेजर कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो। तो एनी कहती है नहीं। फिर शाओची उससे कहने लगी ये सी फैमिली की डॉटर वे वे है। ये सुनकर एनी कहती है ओह तो तुम सी फैमिली की डॉटर हो, लेकिन सी फैमिली की डॉटर होकर तुमने इतने सस्ते कपड़े क्यों पहने हुए हैं। शाओची उस पर चिल्लाते हुए बोली ये तुम्हें कहाँ से सस्ते लगते हैं, वे सिर्फ वही कपड़े पहनती है जो लिमिटेड एडिशन में होते हैं। तो एनी कहती है इस ब्रांड के तो कितने कपड़े मेरे घर पड़े हुए हैं और मैं एक बार देख के ही बता सकती हूँ कि क्या रियल है और क्या फेक। ये सुनकर वे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों को फेक बताने की। एनी बोली एक डिजाइनर होकर मैं इतना तो बता ही सकती हूँ, मुझे तो तुम्हारी आइडेंटिटी पर भी डाउट हो रहा है, रियल ड्रेस तो मुझे सीनिंग की लगती है। वे कहने लगी ऐसा कैसे पॉसिबल है, वो इतने एक्सपेंसिव कपड़े कहाँ से खरीद सकती है। तभी शाओची बोली ये जरूर इसने नहीं खरीदे होंगे, जबकि उस बुढ़े आदमी ने खरीदे होंगे जिसे इसने सेड्यूस किया है। एनी गुस्से में कहने लगी तुम बुढ़ा आदमी किसे बोल रही हो। शाओची कहती है सीनिंग के हस्बैंड को। एनी कहने लगी वो कोई बुढ़ा आदमी नहीं है, अगर तुमने उसके बारे में दोबारा कुछ गलत बोला तो मैं तुम्हें इस जॉब से निकलवा दूंगी। शाओची कहने लगी तुम्हें शायद पता नहीं है वे मिस्टर लू की फियांसी है, अगर तुमने कुछ बोला तो हम तुम्हें यहाँ से निकलवा देंगे। ये सुनकर एनी कहती है फियांसी। सीनिंग तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही। ये सुनकर सीनिंग कहती है मैं क्यों बीच में बोलूं, तुम दोनों की फाइट हो रही है इसलिए प्लीज मुझे बीच में लाना बंद करो। तभी एनी उससे कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा उसने तुम्हारी जैसी लड़की को कैसे पसंद कर लिया। सीनिंग कहती है इस मैटर का मुझसे क्या लेना देना। एनी बोली ऑफ कोर्स लेना देना है वे उसकी। वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले सीनिंग के पास एक कॉल आता है जो वेंजिंग के छोटे भाई का था। वो उससे कहता है अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या कल तुम मुझसे मिल सकती हो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो सीनिंग इसके लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में वेंजिंग का भाई झैंग उससे मिलने के लिए आता है। तो सीनिंग उससे कहती है बताओ तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। झैंग बोला तुम वेंजिंग और लू फैमिली के बारे में तो जानती हो ना। सीनिंग कहती है हाँ, क्या तुमने मुझे इस बारे में बात करने के लिए बुलाया है। तो झैंग कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में ऑलरेडी पता चल चुका है। ये सुनकर सीनिंग शॉक्ड हो जाती है और फिर उससे बोली तुम्हें सब कुछ पता चल गया, कहीं तुमने वेंजिंग को तो कुछ नहीं बताया। झैंग कहता है अभी तो नहीं, लेकिन तुम मेरा अगर एक काम कर दो तो मैं इसे हमेशा सीक्रेट रखूंगा और साथ में तुम्हें 10 मिलियन युआन भी दूंगा। सीनिंग बोली ठीक है बताओ मुझे क्या करना है। तो झैंग कहने लगा तुम्हें कोर डिपार्टमेंट से डिजाइन चुराने होंगे। सीनिंग बोली तुम चाहते हो कि लू ग्रुप पर डिजाइन चोरी का इल्जाम लगे और तुम इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। तो झैंग कहता है क्योंकि तुम डेफिनेटली वेंजिंग के साथ अपनी मैरिज नहीं तोड़ना चाहती। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और उसके बीच काफी अच्छी रिलेशनशिप है, लेकिन तुम्हें पता है ना जब तुम्हारा सच वेंजिंग को पता चलेगा तो क्या होगा। वैसे भी अब एनी चाइना वापस आ चुकी है और वो दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं। फिर सीनिंग उसका काम करने के लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में सीनिंग घर पर होती है और वो अपने मन में कहती है क्या मुझे खुद ही अपनी आइडेंटिटी उसे बता देनी चाहिए। तभी वहाँ वेंजिंग आकर बोला क्या है तुम्हारी आइडेंटिटी। तो सीनिंग कहती है तुम इतना साइलेंटली चलकर क्यों आए। फिर वेंजिंग उसके पास बैठकर बोला चलो बताओ तुम मुझे क्या बताना चाहती हो। इस पर सीनिंग कहती है कुछ नहीं, बस तुम्हारा छोटा भाई आज मुझसे मिलने आया था। वेंजिंग शॉक्ड होकर बोला क्या उसने तुम्हें कुछ बताया तो नहीं। सीनिंग बोली तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो। तो वेंजिंग कहता है क्योंकि वो एक अच्छा पर्सन नहीं है, वो कुछ भी कहे उसकी बात पर यकीन मत करना। फिर सीनिंग कहने लगी उसने मुझे अपने साथ कोलैबोरेशन करने को कहा है। उसने कहा कि मैं लू और सी ग्रुप की कोलैबोरेशन वाली डिजाइन्स को चुरा लूं, वो मुझे इसके 10 मिलियन युआन देगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई और है, वरना उसके पास 10 मिलियन कहाँ से आएंगे। कुछ दिन बाद वो फिर से झैंग से मिलने के लिए जाती है और उसे डिजाइन्स निकाल कर दिखाती है। फिर उससे बोली क्या तुम पैसे लेकर आए हो। फिर झैंग उसे एक कार्ड देते हुए बोला
इसके अंदर 5 मिलियन युआन है। सीनिंग कहती है बात तो 10 मिलियन की हुई थी। तो झैंग कहता है बाकी पैसे मैं तुम्हें काम फिनिश होने के बाद दूंगा, हो सकता है तुम्हारे इन डिजाइन में कोई प्रॉब्लम हो। तभी सीनिंग उसे डिजाइन को दे देती है और फिर उससे कहती है हमने उस दिन जो कन्वर्सेशन की थी वो मैंने पूरी रिकॉर्ड कर ली है। सोचो अगर मैं इसे मिस्टर लू को दे दूं तो वो मुझे इसके बदले में 10 मिलियन से भी ज्यादा देने को तैयार होंगे। झैंग बोला क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं कि मैं तुम्हारी सच्चाई वेइजिंग को बता दूंगा। सीनिंग कहती है अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते तो हम इस डील को यहीं एंड कर देते हैं। फिर झैंग बोला तुम कुछ ज्यादा ही ब्रेव हो, तभी मेरे भाई ने तुम्हारे साथ शादी कर ली। फिर वो उसे एक और कार्ड देते हुए बोला इसमें भी 5 मिलियन युआन है। उसके बदले में सीनिंग उसे रिकॉर्डिंग दे देती है। फिर झैंग कहता है इसके अलावा कहीं तुम्हारे पास कोई और एविडेंस तो नहीं। तो सीनिंग बोली डोंट वरी, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। फिर झैंग वहाँ से उठकर चला गया। इसके बाद सीनिंग वेंजिंग के पास कॉल करके कहती है सब कुछ ठीक से हो गया। अगले सीन में सीनिंग ऑफिस जाती है तो मैनेजर उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा तुम इतना लेट क्यों आई हो। सीनिंग बोली मैं किसी इंपॉर्टेंट काम से गई थी और उसके लिए मुझे खुद मिस्टर लू ने परमिशन दी थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मिस्टर लू से पूछ लो। तभी शाओची उससे बोली पहले तुमने मिस्टर लिन को सेड्यूस किया वो काफी नहीं था जो अब वेइवेई के फियांसे को भी सेड्यूस कर रही हो। तभी वेइवेई कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मेरा फियांसे तुम्हें लाइक करेगा। तो सीनिंग बोली तुम्हारा फियांसे। सीनिंग तुम एक रिच लेडी होने का प्रिटेंड कर रही हो तो कम से कम अपने आप को सीरियसली लो। तभी शाओची उस पर चिल्लाते हुए बोली तुम कैसे कह सकती हो कि वेइवेई मिस सी नहीं है। अगर वो मिस सी ना होती तो उसे एनुअल मीटिंग से इनविटेशन कैसे मिलता। मुझे तुम पर दया आ रही है कि तुम्हें इसका इन्विटेशन नहीं मिला। इस पर सीनिंग बोली मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैनेजर एनी से कहने लगे तुमने अभी अभी कहा ना कि तुम्हारी डिजाइनर सेलिना के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, तो इस एनुअल मीटिंग का फायदा उठाकर तुम हमारी सेलिना से बात करवाना ताकि वो हमें कुछ गाइडेंस दे सके। ये सुनकर सीनिंग उससे बोली तुम्हारी सेलिना के साथ अच्छी रिलेशनशिप है। तो शाओची कहती है ना सिर्फ रिलेशनशिप है बल्कि एनी ने सिर्फ सेलिना की वजह से ही डिजाइन सीखी है। फिर एनी कहने लगी सेलिना इस वर्ल्ड की सबसे अच्छी डिजाइनर है और उसके डिजाइन सबसे यूनिक होते हैं। मैं एक इंटरनेशनल कंपटीशन में सेलिना से मिली थी। सीनिंग कहती है इंटरनेशनल कंपटीशन वही जो 1 साल पहले फ्रांस में हुआ था। एनी कहती है हाँ, उसी कंपटीशन में मेरे डिजाइन को भी गोल्ड मेडल मिला था। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम तो मैं सेलिना से नहीं मिल पाई, लेकिन मुझे उसके कॉन्टेक्ट नंबर मिल गए थे तो मुझे जब भी कोई डिजाइन इश्यू होता था तो मैं उससे कॉल करके पूछ लेती थी। ऐसे हम काफी अच्छे फ्रेंड्स बन गए और हम एक दूसरे को गिफ्ट भी दिया करते थे। ये सुनकर सीनिंग उससे कहती है तुम्हें जरूर किसी ने बेवकूफ बना दिया। एनी बोली तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। सीनिंग कहती है मैं बस ये सोच रही हूँ कि सेलिना नॉर्मल लोगों के गिफ्ट कैसे रिसीव कर सकती है। मैंने तो सुना है कि इंटरनेशनल कंपटीशन के दौरान वो बीमार हो गई थी और उस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट थी, इसीलिए उसने वो इवेंट अटेंड ही नहीं किया और उसके कॉन्टेक्ट नंबर भी किसी के पास नहीं, इसीलिए तुम्हें जरूर किसी ने पागल बनाया है। एनी बोली तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रही। तभी मैनेजर उससे बोला कुछ दिन बाद जो एनुअल मीटिंग होने वाली है तुम उसमें सेलिना से हमारी बात करवाना, तब सीनिंग को भी यकीन हो जाएगा। अगले सीन में सीनिंग अपने लिए कॉफी बना रही होती है। तभी एनी वहां आकर बोली मुझे तुमसे एक बात करनी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम वेंजिंग के साथ रहो या नहीं, लेकिन मेरे दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स है। सीनिंग कहती है ठीक है। एनी बोली मैं सीरियस हूँ। सीनिंग फिर से कहती है ठीक है। एनी गुस्से में कहने लगी ये तुम्हारा कैसा रिएक्शन है। इस पर सीनिंग कहने लगी तो और कैसा रिएक्शन होना चाहिए, मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए और डिवोर्स के बाद मैं उससे उसकी आधी प्रॉपर्टी ले लूंगी। एनी बोली तो फाइनली तुमने मान ही लिया। फिर सीनिंग कहती है तुम अपने फ्री टाइम में ये सब बातें क्यों कर रही हो, तुम्हें तो जाकर चेक करना चाहिए कि वो फेक सेलिना कौन थी ताकि फ्यूचर में वो तुम्हें फिर से बेवकूफ ना बना दे। एनी कहती है तुम उसे बार बार फेक क्यों कह रही हो। तो सीनिंग कहती है क्योंकि सेलिना ऑलरेडी चाइना वापस आ चुकी है, तुम चाहो तो किसी से भी पूछ लो। तभी सीनिंग के पास उसकी फ्रेंड जुआन का कॉल आता है जो उससे कहती है अगर तुम फ्री हो तो हम साथ में ड्रिंक के लिए चलते हैं, साथ में तुम अपने उस मेल मॉडल को भी लेकर आना। सीनिंग कहती है आज मुझे ओवर टाइम करना है तो तुम अकेली चली जाओ। तभी एनी उससे कहने लगी तुम अभी भी अपने लिए मेल मॉडल्स ढूंढ रही हो, तुम तो सच में वेंजिंग को डिजर्व नहीं करती। सीनिंग बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक बार तुम मेरी बात तो सुनो। एनी बोली मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैंने अभी साफ साफ सुना है तुम्हारी फ्रेंड अपने साथ मेल मॉडल को लाने के लिए कह रही थी। मैं इस बारे में वेंजिंग को बताने जा रही हूँ, तुम देखो अब क्या होता है। ये कहकर वो चली जाती है और उसके जाने के बाद सीनिंग बोली पता नहीं ये कैसी पर्सन है। अगले सीन में वेंजिंग अपने हाथ में एक रिंग लेकर इधर उधर घूम रहा होता है। तभी असिस्टेंट बोला आप मूविंग करते हुए थके नहीं। तो वेंजिंग कहता है मैं सोच रहा हूँ कि एनुअल मीटिंग में सीनिंग को कैसे प्रपोज करूँ कि वो मुझे रिजेक्ट ना करे। असिस्टेंट बोला ये इतना सीरियस मैटर थोड़ी है। वेंजिंग कहता है तुम्हारी कोई वाइफ नहीं है ना तो तुम नहीं समझोगे। असिस्टेंट बोला लेकिन आपकी और आपकी वाइफ की तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है। वेंजिंग कहने लगा लेकिन एनुअल मीटिंग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसे अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए, तुम पास आओ। असिस्टेंट उसके पास जाते हुए बोला क्या बात है। तो वेंजिंग कहता है चलो प्रैक्टिस करते हैं, तुम अपने आप को थोड़ी देर के लिए सीनिंग समझो। असिस्टेंट बोला मतलब आप और मैं। वेंजिंग कहता है और नहीं तो कौन। फिर वेंजिंग उसे रिंग निकालकर प्रपोज करता है और उससे कहता है सीनिंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। असिस्टेंट बोला
हाँ मैं करूंगी। तभी एनी उन दोनों को देख लेती है। तभी असिस्टेंट कहने लगा, हम दोनों बस प्रैक्टिस कर रहे थे, प्लीज गलत मत समझना। फिर वेंजिंग उससे बोला, तुम बिना डोर नॉक किए अंदर कैसे आई, जाओ यहाँ से। ये सुनकर एनी वहाँ से चली गई। फिर असिस्टेंट कहने लगा, कम से कम उसे एक्सप्लेन तो कर देते, उसने ये बात बाहर फैला दी तो सब लोग हमें गलत समझेंगे। तभी वेंजिंग बोला, तुम भी बाहर चले जाओ और एनुअल मीटिंग के लिए अरेंजमेंट्स करो। ये सुनकर असिस्टेंट वहाँ से चला गया। अगले सीन में वेंजिंग अपना काम कर रहा होता है। तभी वहाँ सीनिंग आकर बोली, देखो मेरे पास पूरे 10 मिलियन युआन है, तो 2 मिलियन तुम्हारे और बाकी सब मेरे। लेकिन वेंजिंग उन्हें लेने से मना कर देता है। फिर सीनिंग कहती है, ठीक है 5 मिलियन तुम्हारे और 5 मिलियन मेरे। वेंजिंग फिर भी उसे लेने से मना कर देता है। इसके बाद सीनिंग कहने लगी, ठीक है तुम 7 मिलियन ले लो, मैं 3 मिलियन रख लूंगी। लेकिन वेंजिंग कहता है, मैं ये सारे पैसे तुम्हें देना चाहता हूँ। तो सीनिंग शॉक्ड होकर बोली, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं कि मैं ये सारे पैसे लेकर भाग जाऊंगी? वेंजिंग बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम भाग सकती हो? सीनिंग कहती है, और नहीं तो क्या, अगर मैं भागना चाहूँ तो मेरे पास बहुत तरीके हैं। फिर वो उसका कान मरोड़ कर कहती है, तुम हंस क्यों रहे हो? वेंजिंग बोला, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। सीनिंग कहती है, मैं देख रही हूँ तुम बहुत ब्रेव हो गए हो। फिर वेंजिंग कहने लगा, खैर मुझे तुमसे एक सीरियस बात करनी है। एनुअल मीटिंग वाले दिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। सीनिंग बोली, जो बताना है अभी बता दो, एनुअल मीटिंग में क्या होगा? तो वेंजिंग कहता है, अभी कहूंगा तो तुम गुस्सा हो जाओगी। सीनिंग बोली, इसका मतलब एनुअल मीटिंग में बताओगे तो मैं गुस्सा नहीं करूंगी। वेंजिंग बोला, हो सकता है गुस्सा करो, लेकिन कम से कम मारोगी तो नहीं। सीनिंग बोली, मैंने तुम्हें कब मारा? खैर उस दिन मुझे भी तुम्हें एक बात बतानी है, और वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती क्योंकि तुम भी गुस्सा हो जाओगे। अगले सीन में सीनिंग अपनी फ्रेंड जुआन के पास होती है और उससे कहती है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं एनुअल फंक्शन वाले दिन उसे अपनी आइडेंटिटी बता दूंगी, और जब टाइम आएगा तो मैं उसे प्रपोज भी कर दूंगी। फिर उसे ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए लेकर जाऊंगी। जुआन बोली, अगर ग्रैंडपा ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो? सीनिंग कहती है, लेकिन मैं छुपा कर तो नहीं रख सकती ना। फिर जुआन कहती है, तुमने कहा कि वो भी तुम्हें कुछ बताना चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी बहुत रिच फैमिली से है? सीनिंग बोली, ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहाँ पर एनी आ जाती है। उसे देखकर सीनिंग बोली, मैं इससे यहाँ भी मिल गई। तभी एनी कहती है, तुम वेंजिंग के दिए हुए पैसे स्पेंड कर रही हो और उन पैसों से तुम अपने मेल मॉडल के लिए कपड़े खरीद रही हो। तभी सीनिंग बोली, लास्ट टाइम तुमने कहा था कि तुम वेंजिंग को बताने जा रही हो कि मैं अपने लिए कोई मेल मॉडल ढूंढ रही हूँ, तो क्या तुमने उसे बताया नहीं? कहीं सच जानने के बाद तुम्हारी आंखों से आंसू ना आने लगे। एनी बोली, तुम्हारा मतलब क्या है? सीनिंग कहती है, वो तुम खुद जाकर वेंजिंग से पूछ लो। ये सुनकर एनी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जुआन सीनिंग से कहती है, ये कौन थी? सीनिंग बोली, ये वेंजिंग की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है और इसने कहा कि सेलिना इसकी आइडियल है। जब ये अब्रॉड में थी तो किसी ने इसे बेवकूफ बना दिया और इससे पैसे लूट लिए। जुआन बोली, ये तो काफी स्मार्ट दिखती है, तो फिर किसी ने इसके साथ स्कैम कैसे कर लिया? सीनिंग कहती है, पता नहीं। अगले सीन में एनी वेंजिंग के ऑफिस में जाती है तो वेंजिंग उससे गुस्से में कहता है, तुम फिर से बिना डोर नॉक के अंदर आ गई, लगता है मुझे पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट करनी होगी। एनी कहती है, मुझे तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है सीनिंग के बारे में। तुम्हें पता है वो तुम्हारे पैसे लेकर अपने लिए मेल मॉडल हायर करती है, वो और उसकी फ्रेंड उस मेल मॉडल की बहुत तारीफ करती रहती है। ये सुनकर वेंजिंग थोड़ा खुश होकर बोला, अच्छा उसने क्या तारीफ की? एनी कहती है, उसने कहा कि वो बहुत हैंडसम है और उसकी हाइट भी बहुत अच्छी है। ये सुनकर वेंजिंग खुश हो जाता है। तभी एनी कहने लगी, तुम गुस्सा क्यों नहीं कर रहे? वो तुम्हारे पैसों से अय्यासी कर रही है। वेंजिंग बोला, उसने मेरे पैसे नहीं लिए और वो जिस मेल मॉडल की बात कर रही है वो मैं ही हूँ। ये सुनकर एनी शॉक्ड हो जाती है और फिर उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें वेंजिंग अपने असिस्टेंट को प्रपोज कर रहा था। ये याद करके वो गुस्से में कहने लगी, वेंजिंग तुम सच में मेंस को लाइक करते हो? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसे पर्सन हो, और तुम मेंस को लाइक करते हो तो तुमने सीनिंग से शादी क्यों की है? पहले मुझे लगा था कि तुम्हारे बारे में जो रूमर्स हैं वो फेक है, लेकिन अब मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। तभी वेंजिंग कहता है, अब तुम्हारी बातें फिनिश हो गई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। एनी बोली, तुम्हारा सच एक्सपोज हो गया फिर भी तुम्हें कोई शर्म नहीं है। मैं पागल थी जो इतने साल से तुम्हें लाइक कर रही थी। मैं फ्यूचर में एक डॉग को लाइक करूंगी लेकिन तुम्हें कभी नहीं। फिर वहाँ से जाते हुए बोली, कल के एनुअल फंक्शन में मैं सीनिंग को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। अब हमें एनुअल फंक्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ शाओची वेवे से कहती है, मुझे यहाँ लेकर आने के लिए थैंक्स, मैंने कभी इतने बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। तभी वेवे अपने मन में कहती है, मैंने यहाँ का टिकट लेने के लिए बहुत सारे पैसे वेस्ट किए हैं। फिर शाओची बोली, क्या तुम मुझे मिस्टर लू से मिलवा सकती हो? तो वेवे कहती है, नहीं वो बहुत बिजी होगा, तो तुम कभी नेक्स्ट टाइम मिल लेना। तभी शाओची देखती है कि वहाँ पर सीनिंग भी आई हुई है। तभी मैनेजर बोला, ये अंदर कैसे आई? चलो वहीं चलकर देखते हैं। फिर वेवे उसके पास जाकर कहती है, सीनिंग तुम यहाँ क्या कर रही हो? सीनिंग कहती है, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? शाओची बोली, तुम्हें जरूर यहाँ मिस्टर लिन लेकर आए होंगे। मैनेजर बोला, सीनिंग प्लीज यहाँ हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट को एम्बेरस मत करो, अभी के अभी यहाँ से बाहर जाओ। सीनिंग कहती है, मुझे यहाँ आने के लिए इनवाइट किया गया है तो मैं क्यों यहाँ से बाहर जाऊँ? वेवे कहने लगी, एक मिस्ट्रेस को कौन इनविटेशन देगा जो मैरिड मेंस को सेड्यूस करती है? तभी सीनिंग उसे अपना इनविटेशन लेटर दिखाती है और उससे कहती है, एक बार तुम ध्यान से देख लो, ये इनविटेशन लेटर है या कुछ और? शाओची कहती है, ये फेक भी तो हो सकता है। तभी एनी वहाँ आकर बोली, ये इनविटेशन लेटर फेक नहीं है। मैनेजर उससे बोला, एनी तुम तो सेलिना को इनवाइट करने गई थी ना? एनी कहती है, सेलिना यहीं पर है, सीनिंग ही सेलिना है। ये सुनकर वो सब शॉक्ड हो जाते हैं। फिर मैनेजर कहने लगा, सीनिंग सेलिना है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो एनी कहती है, मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई है
सीनिंग ही सेलिना है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सी फैमिली की डॉटर है। ये सुनकर वो लोग कहने लगे, सीनिंग सी फैमिली की डॉटर कैसे हो सकती है? सी फैमिली की डॉटर तो वेवे ही है। तभी वेवे उससे बोली, सीनिंग तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा? तो सीनिंग कहती है, ये तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। तुम सी फैमिली की डॉटर बनकर किसे बेवकूफ बना रही हो? ये प्रूव करना बहुत आसान है कि तुम सी फैमिली की डॉटर नहीं हो। देखो वहाँ सी ग्रुप के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, अगर तुम में हिम्मत हो तो वहाँ जाकर दिखाओ। तो वेवे कहने लगी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ग्रैंडपा कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं? मैं जाकर उनके कॉपरेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। इस पर सीनिंग कहती है, मुझे नहीं लगता कि ग्रैंडपा वहाँ किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं। फिर मैनेजर वेवे से बोला, वेवे तुम हमें वहाँ क्यों नहीं ले जाती? वहाँ जाकर इस सीनिंग को बता दो कि तुम ही सी फैमिली की असली डॉटर हो। वेवे गुस्से में कहने लगी, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ग्रैंडपा बिजनेस की बात कर रहे हैं? क्या तुम चाहते हो कि वो मुझे डांटे? तभी सीनिंग कहती है, कोई बात नहीं अगर तुम वहाँ नहीं जाना चाहती, क्योंकि ग्रैंडपा यहीं आ रहे हैं। ग्रैंडपा को आते हुए देखकर वेवे वहाँ से भागने लगती है, लेकिन सीनिंग उसे पकड़ लेती है और उससे कहती है, तुम्हारे ग्रैंडपा तुमसे मिलने आ रहे हैं, तो तुम भाग क्यों रही हो? तभी ग्रैंडपा बोले, यहाँ ये सब क्या चल रहा है? तभी शाओची वेवे से बोली, तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें बुला रहे हैं, तो तुम उनके पास जाओ, किसी और पर्सन को तुम्हारी आइडेंटिटी रिप्लेस मत करने दो। फिर वेवे उन्हें ग्रैंडपा कहकर बुलाती है। तो मिस्टर सी बोले, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा नहीं हूँ, भले ही मैं बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरी आंखें ठीक है। मैनेजर बोला, इसका मतलब वेवे आपकी ग्रैंड डॉटर नहीं है? तो ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ, ये लड़की लू ग्रुप में मेरी ग्रैंड डॉटर होने का प्रिटेंड कर रही है। फिर मैनेजर वेवे से बोला, वेवे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? तभी ग्रैंडपा कहते हैं, क्या तुम लोगों ने मुझे पागल समझा है, जो मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को भी नहीं पहचानूंगा? सीनिंग, अब मैं इसे और सीक्रेट नहीं रखूंगा। ये सुनकर मैनेजर सीनिंग से बोला, क्या तुम सच में सी फैमिली की डॉटर हो? ये बात तुमने हमें बताई क्यों नहीं? फिर शाओची वेवे से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमसे झूठ बोलने की? तुम्हारी वजह से चैंगजी भी जेल चली गई। तभी वेवे कहती है, तुम लोगों को ही पहले मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो अब मुझे ब्लेम मत करो। फिर शाओची सीनिंग से कहने लगी, हमें वेवे ने बेवकूफ बनाया। अगर हमें पता होता कि तुम सी फैमिली की डॉटर हो तो मैं इसके साथ कभी नहीं देती। इसके बाद ग्रैंडपा का असिस्टेंट वहाँ सिक्योरिटी को बुलाता है और उन तीनों को वहाँ से बाहर निकलवा देता है। इसके बाद वहाँ पर झैंग आ जाता है, जो बहुत गुस्से में सीनिंग से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फेक डिजाइन देकर बेवकूफ बनाने की? ये कहकर वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन वेंजिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर झैंग उससे बोला, भाई आपको पता भी है इस लड़की ने क्या किया है? तभी वेंजिंग कहता है, तुम पहले ये सोचो तुमने क्या किया है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा? अब से तुम्हारी लू ग्रुप में कोई जरूरत नहीं। इस पर झैंग कहने लगा, लू ग्रुप में मेरे भी शेयर्स हैं, तो तुम मुझे इस तरह बाहर नहीं निकाल सकते। वेंजिंग बोला, शायद तुम भूल गए हो, कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर तुमने लू ग्रुप के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की तो तुमसे सारे शेयर्स वापस ले लिए जाएंगे। फिर असिस्टेंट उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, झैंग उसे लेकर फाड़ देता है। तभी असिस्टेंट बोला, मैंने ऑलरेडी इसके काफी सारे बैकअप्स बनवा रखे हैं। फिर झैंग चिल्लाते हुए बोला, मैं तुम्हें कोई शेयर्स नहीं दूंगा, तुम क्या कर सकते हो? तभी वहाँ पर उनके पेरेंट्स आ जाते हैं, तो झैंग अपनी मॉम से कहता है, मॉम देखो भाई मुझसे मेरे सारे शेयर्स लेना चाहते हैं। ये सुनकर सीनिंग बोली, तुम मिस्टर लू को अपने डैड क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब वेंजिंग तुम लू ग्रुप के प्रेसिडेंट हो? वेंजिंग बोला, सीनिंग प्लीज मेरी एक्सप्लेनेशन सुनो। सीनिंग कहती है, एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी झैंग उससे कहने लगा, सीनिंग अब तुम प्रिटेंड क्या कर रही हो? तुमने मेरे भाई से पैसों के लिए शादी की है। तभी उसके डैड बोले, ये तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो? तो झैंग कहता है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इसने मेरे भाई को सेड्यूस किया है और पैसों के लिए इससे शादी कर ली। मुझे तो लगता है कि मुझे भी सेड्यूस करने वाली थी। तभी उसके डैड उसे एक स्लैप मार देते हैं। तभी उसकी मॉम उसके डैड से कहने लगी, तुम्हें जो कहना है ऐसे ही कह दो, बच्चे को मार क्यों रहे हो? तो उसके डैड बोले, तुमने सुना अभी उसने क्या कहा? तुम दूसरों को अपनी गलती के लिए ब्लेम कर रहे हो। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? झैंग कहता है, डैड भाई मुझे कंपनी से बाहर निकालना चाहता है। तो उसके डैड बोले, क्योंकि तुमने मिस्टेक की है। फिर वो ग्रैंडपा से बोले, मिस्टर सी आप गुस्सा तो नहीं है ना? मैं फ्यूचर में अपने बेटे को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। फिर ग्रैंडपा झैंग से बोले, तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर को जो 10 मिलियन दिए हैं उसे उसकी कार से भी कंपेयर नहीं कर सकते। ये सुनकर वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर उसके डैड कहने लगे, अब खड़े क्या हो, मिस सी से माफी मांगो। ये सुनकर झैंग बोला, तुम सी फैमिली की डॉटर हो? सीनिंग कहती है, हाँ। फिर उसके डैड उसे डांट कर वहाँ से बाहर भेज देते हैं और फिर मिस्टर सी से माफी मांगने लगते हैं और उनसे बोले, एनुअल फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, तो चलो वहीं चलकर बात करते हैं। उनके जाने के बाद सीनिंग और वेंजिंग एक दूसरे से बोले, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। तभी बीच में एनी कहने लगी, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मैं सीनिंग को तुम्हारा सच बता दूंगी कि तुम्हें मेंस पसंद है। ये सुनकर असिस्टेंट वेंजिंग से बोला, आपने इन्हें सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था, अब ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वेंजिंग बोला, ये तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो? फिर वो सीनिंग से कहता है, तुम इस लड़की की नॉनसेंस बातें मत सुनो। तो एनी बोली, मैं कोई नॉनसेंस बातें नहीं कर रही, तुम मेंस को लाइक करते हो, फिर तुमने सीनिंग से शादी करके उसे चीट किया है। फिर वो सीनिंग से बोली, मैं तुम्हें वेंजिंग का ट्रू फेस दिखाना चाहती हूँ ताकि तुम दोबारा इससे बेवकूफ ना बनो। तभी सीनिंग कहती है, क्या तुम लोगों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? तो एनी बोली, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई,
तुम सी फैमिली की डॉटर हो और सेलिना भी। तुम्हें तो किसी अच्छे मैन से शादी करनी चाहिए। मैं तुम्हें काफी सारे मैन से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, तुम उनमें से किसी बेस्ट को चूज कर लेना। वेंजिंग उससे बोला, एनी तुम ये नॉनसेंस बातें क्यों कर रही हो? तो एनी कहती है, जब मैंने तुमसे कहा कि सीनिंग अपने लिए मेल मॉडल ढूंढ रही है तब तो तुम स्माइल कर रहे थे और तुमने कहा कि वो मेल मॉडल तुम ही हो। फिर अब तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हें मेंस पसंद नहीं है? और मैंने ये भी देखा कि तुम ऑफिस में अपने असिस्टेंट को प्रपोज कर रहे थे। ये सुनकर असिस्टेंट बोला, मैंने तुम्हें बताया तो था कि वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर वेंजिंग कहता है, वो मैं प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था। फिर वो सीनिंग से बोली, देखो तुम दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, फिर भी वो किसी और के सामने घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज कर रहा है। वेंजिंग बोला, मैं अपनी वाइफ को ही प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था। फिर असिस्टेंट कहने लगा, मैं वहाँ सीनिंग का रोल कर रहा था क्योंकि मिस्टर लू को उन्हें प्रपोज करने में नर्वस फील हो रहा था, इसीलिए वो पहले प्रैक्टिस करना चाहते थे। फिर वेंजिंग सीनिंग का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले जाता है और वहां जाकर उन लोगों से कहने लगा, आज की इस एनुअल मीटिंग में मैं कुछ अनाउंस करने जा रहा हूँ। आई होप आज यहाँ जो भी लोग आए हैं वो हमारे विटनेस बने। फिर वो सीनिंग के पास जाकर उसे रिंग देता है और उससे बोला, सीनिंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सीनिंग इसके लिए हाँ कह देती है। फिर वेंजिंग उसे रिंग पहना देता है और उससे बोला, तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? तो सीनिंग कहती है, मैंने भी तो तुमसे आइडेंटिटी छुपाई थी, तो मैं गुस्सा कैसे कर सकती हूँ? फिर वेंजिंग उसके पास जाकर कहता है, क्या अब मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। ऐसे ही नए चाइनीज ड्रामास देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।